सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया हो तो मुझे बताना, मैसेज गया है तो। यस मैम, हो गया। ओके। देखो, लॉजिकल रीजनिंग में हम लोग जो चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे दैट इज नंबर कोडिंग डिकोडिंग, ये वाला चैप्टर कर रहे थे, जहां पर मैंने 37 आई थिंक, देख लेते हैं, एक मिनट है मेरे पास स्लाइड। हाँ, 37 तक हम लोगों ने कर लिया था। अभी हम लोग 38 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो 37 तक करवा दिया था मैंने, 38 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मेरा होमवर्क दिया हुआ था, एक बार डिस्कस कर देते, जिसका हुआ है ठीक है, नहीं हुआ है तो भी ठीक है। फटाफट अभी इसको कंप्लीट करके नेक्स्ट हम लोग डायरेक्शन सेंस टेस्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो 38 में क्या दिया हुआ है देखो, बोल रहा है कि इफ पेल इज कोडेड एज 2134, ठीक है। तो तुम लोग के पास तो मैंने पीडीएफ तो शेयर किया हुआ है, तो देखते जाओ, या फिर कॉपी में जरूर किया होगा तुम लोगों ने, क्योंकि ये सब तो इंटरेस्टिंग है, ये सब तो करना ही चाहिए, इसमें कोई बोरिंग चीज है ही नहीं। और कोई भी चीज बोरिंग होता भी नहीं है, उसे इंटरेस्ट के साथ करोगे तो अच्छा ही लगेगा। देखो, उसके बाद दिया हुआ है, सॉरी ये वाला ओपन कर दिया मैंने, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है अर्थ। अर्थ दिया हुआ है 41590। हमें बोला है पर्ल का कोडिंग क्या होगा, PEARL, पर्ल का कोडिंग क्या होगा। तो फटाफट से बता दो, P कितना है 2, E कितना है 4, A कितना है 1, ये देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, हो गया। R कितना है 5, और L कितना है 3, ठीक है। तो 24153, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा है, बी, 24153, ऑप्शन बी हो जाएगा। 39 नंबर में क्या दिया हुआ है देखो, इफ लूज इज कोडेड एज 1357 गेन 2468, तो व्हाट डू फिगर 82146 स्टैंड्स फॉर, तो सॉरी स्टैंड्स फॉर, तो 82146 से कौन सा फिगर बनेगा। तो ये क्वेश्चन देखो, ये पूछने का तरीका अलग है थोड़ा, मतलब जैसे हम लोग को ये दिया हुआ रहता है ये निकालते हैं, अभी हम लोग को बोल रहे हैं अगर ऐसा कोडिंग हो रहा है तो इसका फिगर क्या होगा। तो क्वेश्चन है लूज, लॉस, सॉरी लॉस या लूज, क्या बोले इसे, लूज 1357 गेन, लूज है ये, मैम और गेन NGLAI आंसर। क्या, क्या है आंसर, NGLAI ए। हाँ NGALI, ठीक। अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 8 मतलब N, अच्छा 2 मतलब G, 1 मतलब 1 मतलब बताओ L, 4 मतलब 4 मतलब A हो गया, और 6 यानी I। तो जो आंसर बताया अभी NGLAI, ये वाला आंसर ही होगा, NGALI यानी ऑप्शन बी, ठीक है। उस ए, ओ ए लिखा है मैंने, ए लिखा है मैंने, अच्छा। 40, इफ MEKLF, इसका कोडिंग दिया हुआ है, MEKLF, इसका कोडिंग दिया हुआ है 91782, देखो दिया हुआ है 91782। अच्छा LLLJK, LLLJK और 888 दिया हुआ है मुझे जितना दिखा, 888, उसके बाद 67, ठीक है। अच्छा, पूछा गया है कि हाउ कैन IHJED कोडेड, IHJED कोडेड, इसका कोडिंग क्या होगा बताओ, क्या है तुम लोगों ने, इसका कोडिंग क्या होगा, 54610। 54610, अच्छा। बाकी लोगों ने किया, ये थोड़ा अलग है, ये उतना डायरेक्टली नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई आई नहीं है कि जो हम लोग कर देंगे, इसको कैसे करना पड़ेगा। ये देखो एम का पोजीशन बताओ, पोजीशन मतलब जो मैंने अल्फाबेट सिखाया था तुम लोगों को अल्फाबेट सीरीज में नंबरिंग, तो ई कितने नंबर पे आता है, ABCDE 5वें नंबर पे ई आता है, छठे पे एफ आता है, EFGHIJKL, एल आई थिंक 12 नंबर पे आता है, एल 12 नंबर पे आता है, के 11 नंबर पे आएगा, इसका मतलब एल 12 पे आता है, मैंने काउंट करके देखा, तुम लोग फिंगर में काउंट करके देख सकते हो, ABCDEFGHIJKL, एम, एम फिर कितने में आएगा 13 में आएगा, ठीक है। अच्छा एल कितने में आ रहा है, एल मैंने पहले देख लिया यहाँ 12 12 और ये 12, और आई जे
के एल, अच्छा जे के बाद के आता है, मतलब ये 10 हो जाएगा। अगर ये 11 है तो ये 10 नंबर है ना, और ये 11 हो गया। अब ये कैसे बन रहा है, देखो ये 13 से 9 हुआ है, बताओ कितना डिडक्ट हुआ है 13 से 9 मैम कैसे? -4 सभी में। हाँ सभी में -4। ये देखो 13 से -4 करने से 9 आएगा, 5 में -4 करने से 1 आएगा, 11 में -4 करोगे तो 7 आएगा, 12 में -4 करोगे तो 8 आएगा, 6 में -4 करोगे तो 2 आएगा। ठीक है, ये ऐसे बन रहा है। और ये कैसे बन रहा है, देखो 12 में कितना करने से 8 आएगा, माइनस करने से, इसमें भी -4 -4। ये देखो 12 में -4 करोगे 8, ये तीनों सिमिलर। और 10 में -4 करोगे तो 6 हो जाएगा, 11 में -4 करोगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को इसी तरह से इस पैटर्न को भी बनाना है। तो यहाँ पर देखो डी मतलब ए बी सी डी, डी मतलब 4, ई मतलब 5, अच्छा जे का मतलब 10, एच कितना होगा, ए बी सी डी ई, ई 5 है, 8 ई एच 8, अच्छा 8। और आई, आई कितना होता है, आई के बाद जे 9 के 9, हाँ एच आई, हाँ 9, आई 5 होगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच, नहीं 9 ही तो। -4 5 हाँ, समझ गए। ये देखो, अब ये देखो इसमें भी अगर -4 हुआ, इसमें भी -4 हुआ है, तो इसमें भी -4 करना चाहिए हम लोग को, क्योंकि सिमिलर पैटर्न में कोडिंग हो रहा है ना। तो 9 - 4 कितना हो जाएगा, 5, 8 -4 4, 10 -4 6, 5 -4 1, 4 -4 0। अब देखते हैं 54 610 ऐसा कुछ है क्या, 54 610, हाँ है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी आंसर होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 41। 41 में देखो, इफ इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज नेम इज रिटन एज 4258, नेम इज रिटन एज 4258, नेम 4258, अच्छा उसके बाद देखो, देन व्हाट कोड इज एज मीन, MEAN, ये बड़ा ही आसान है। देखो क्यों, 5 क्योंकि यहाँ 2 पर, 4 क्योंकि यहाँ पर देखो जो लेटर यहाँ है, यहाँ भी सेम लेटर है, एम मतलब 5, ई मतलब 8, ए मतलब 2, एन मतलब 4, 58 24, 58 24 कौन सा ऑप्शन हो गया, 58 24 डी, ऑप्शन डी। ठीक है, अच्छा 42, इफ गोल्ड इज रिटन एज IQNF, गोल्ड IQNF, gold is written as IQNF, अच्छा how wind can be written as, wind, YAPF अच्छा देखते हैं, देखो हाँ सही बोल रहे हो, कैसे होगा देखो, जी के बाद, जी के बाद आई लिखा है हम लोगों ने, तो जी ABCDEFGH को गैप देके आई, ओ के बाद OP गैप देके Q, एल के बाद LM गैप देके N, डी के बाद E गैप देने के बाद F, मतलब एक लेटर को छोड़ के उसके बाद वाला लेटर। ठीक है, तो W के बाद क्या आता है, PQRSTUV, X W, X को छोड़ के हमें कौन सा लेना है, Y, Y आई के बाद आता है I J J K, है ना, अच्छा N O P, P D E को गैप में रख के F, F Y के P F, ऑप्शन ए था। देखो Y के P F, ऑप्शन ए। अच्छा नेक्स्ट 43, इफ रोज इज रिटन एज TQUG, अच्छा 43 रोज, TQUG है ना, TQUG ऐसे था। अच्छा उसके बाद बोला गया है कि बिस्कुट कैन बी रिटन इन दैट कोड, बिस्किट, अच्छा BISCUIT, अच्छा बिस्किट को मैम कैसे आंसर होगा लिखना, BKUEWKV सही बोल रहे हो, वही आंसर होगा। देखते हैं कैसे होगा। आर के बाद देखो फिर PQRS छोड़ के T, आगे भी देख लेते वैसे है कि नहीं। O P के बाद Q, PQRST
टी के बाद यू, ई एफ छोड़ के जी, जैसे ये वाला था सेम वैसे ही है, एक लेटर छोड़ के उसके बाद वाला लेटर। तो बी के बाद सी आता है, उसे नहीं लिखना है, डी लिखेंगे। आई के बाद क्या आता है, ए बी सी डी एफ जी एच आई, जे के बाद के आएगा, एस यू, सी डी ई आएगा, यू भी डब्ल्यू आएगा, आई जे के आना चाहिए, पी क्यू आर एस टी यू भी आना चाहिए। तो डी के यू ई डब्ल्यू भी के भी ऐसे आ रहा है, ये कौन सा ऑप्शन है, डी के यू ई डब्ल्यू के भी, ऑप्शन ए। देखो ये ऑप्शन ए हो गया 43। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखो एक लेटर दे दिया है, लेटर का कुछ सीरीज दे दिया है, ठीक है, उसमें कोड भी दे दिया है। जैसे सी का कोडिंग 8 है, इसका मतलब देखो, इसका मतलब सी का कोडिंग 8 है, जेड का 6 है, इस तरह से कोडिंग दिया हुआ है। हम लोग को यहाँ पर आंसर जो है वो करने हैं। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है कि 44 से 46 तक जो भी आंसर होगा वो हमें इसके बेसिस पे करना है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, जेड डी आर सी भी एफ। तो जेड मतलब कितना नंबर, जेड मतलब ये देखो यहाँ पर साफ साफ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर आगे 875। हाँ ये देखो जेड का मतलब, इसको चाहो तो तुम लोग ठीक से लिख सकते हो। ये देखो सी का मतलब 8 है, जेड का मतलब 6 है, ठीक है, एन का मतलब 4, वी का वी आर एस, अच्छा वी मतलब 864729 351, इधर नहीं दिख रहा है ना 351, चलो तुम लोग कॉपी में लिखो एस डब्ल्यू एफ डी। तो देखो हमें बोला है जेड डी आर सी वी एफ, तो जेड मतलब कितना 6, जेड मतलब 6, डी मतलब हो जाएगा 1, तो 6 1 यहाँ पर दिख रहा है 6 1। अच्छा आर मतलब 2, तो ये जा रहा है 612, अच्छा 612, और उसके बाद सी मतलब 8, तो 6128, भी मतलब 7, और एफ मतलब 5, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ऑन नहीं करें क्योंकि बिल्कुल आसान है। फिर डब्ल्यू एन सी एस जेड वी, तो डब्ल्यू का मतलब यहाँ ढूंढो 3, 967। हाँ 3, एन का मतलब 4, सी का मतलब 8, ऑप्शन डी। हाँ, और एस का मतलब 9, जेड का मतलब 6, और वी का मतलब 7, तो 34896 ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद आर डी एन एफ वी एस, तो आर का मतलब 2, डी का मतलब 1, 214579। हाँ 214, और एफ का मतलब 5, और वी का मतलब 7, और एस का मतलब 9, 214579, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। 46 का ऑप्शन सी हो गया, ए डी और सी। अच्छा इसका देखो, इफ दिल्ली, अच्छा ये 44 से 46 तक के एप्लीकेबल था, ये जो पैटर्न था यहाँ लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन 44 से लेके 46 तक इस पैटर्न पे होगा, मतलब ये जो दिया हुआ है, तो हो गया। अच्छा उसके बाद यहाँ पर 47th में देखो क्या दिया हुआ है, if Delhi is coded as CCIDD, how would you code Bombay? ठीक है, दिल्ली का कोड है CCIDD, तो 47। AMJXVS। अच्छा देख लेते हैं, दिल्ली का कोडेड है CCIDD। अच्छा हमें बोला है बॉम्बे का कोडिंग कैसे होगा, बॉम्बे का कोडिंग कैसे होगा, बॉम्बे, ठीक है, इसका कोडिंग कैसे होगा, तो डी। अच्छा ये कैसे समझना पड़ेगा, देखो इसमें डी का सी हो रहा है मतलब आगे, लेकिन ई का भी सी हो रहा है, तो हम लोगों को इस तरह से नहीं समझ में आएगा कि एक फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड, हम लोग इसका सीधा क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे। तो ए बी सी डी, डी 4 नंबर में होता है, ई कितने नंबर पे होगा 5। अच्छा ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच होता है 8 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, HIJKL ये 12 नंबर पे होता है, ठीक है 12 नंबर पे। तो C 3 नंबर पे होता है, D जो है वो 4 नंबर पे होता है, I जो है वो 9 नंबर पे होता है। तो 4 से कित हाँ बोलो। मैम -1 -2 -3 -4 -5 करके हो जाएगा। ये देखो 4, इसमें 3 आया यानी -1 हुआ पहले वाले में। 5, ये 3 कैसे आया, -2 होने से 3 आएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद
12 का 9 हुआ, इसका मतलब इसमें -3 हुआ। देखो -3, 12 से 9 तक पहुंचने के लिए 3 माइनस करना पड़ेगा, 8 से 4 तक पहुंचने के लिए 4 माइनस करना पड़ेगा, और 9 से 4 पहुंचने के लिए 5, यानी 1 2 3 4 5 इस तरह से हमारा एक एक करके रिड्यूस होना चाहिए। तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं बी का नंबरिंग कितना है, 2, ये भी 2, ये 1, और y कितना है, y है 25th नंबर, और ये m और o कितना नंबर होगा, a b c d e f g h i j k l m 13 15, ये 15 नंबर होगा। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अगर 1 माइनस होगा तो ये कितना आ जाएगा, 1, इसका 13 आ जाएगा, इसका 10, इसका ये 2 -4, ये तो a आ गया। 13 नंबर पे कौन आता है, a b, 13 पे तो M m आता है, ये देखो m। और ये 10th में कौन आएगा, a b J c d e f g h i j, हाँ j आ गया। अच्छा, ये 4 कम हो रहा है, इसको कैसे काउंट करोगे, 4 कम करना है हम लोग, Y उल्टा में। उल्टा काउंट करना पड़ेगा, ये x हो जाएगा। मतलब देखो 2 से -4 तो हम लोग कर नहीं सकते, कैसे करेंगे, तो इसका मतलब हमारा ये राउंड हो जा रहा है। राउंड का मतलब जैसे देखो a b c d ऐसे करके लिखा ना हम लोगों ने, यहाँ पर z आ रहा था तो ये b हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, 4 माइनस करना है, तो ऐसे बैक में जाएंगे, 1 2 3 4, तो ये देखो यहाँ पर a b c d ऐसे है, तो z के आगे क्या आता है, a b c w x y एक्स। ठीक है, ये अगर रिवर्स में जाते हैं, ये देखो एक्स वाई जेड ऐसा होगा ना, तो ए बी सी डी समझा ही देते हैं, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू। ठीक है, यहाँ पर मान लो आर है, एस है, टी है, यू है, वी है, डब्ल्यू एक्स जेड। ठीक है, पूरा नहीं लिखा मैंने। यहाँ पर बोला 2 से -4 करना पड़ेगा, तो अब 2 से -4 तो इधर नहीं जा सकते, तो बैक में आना पड़ेगा। इधर तो नहीं मूव कर सकते, तो इधर मूव करेंगे, तो 1 2 3 4, तो x आ जाएगा इस तरह से। फिर 1 से -5 करेंगे, तो 1 तो a है, तो 1 2 3 4 5, तो मैंने पूरा लिखा नहीं, लिखना जरूरी था। यहाँ पर x के आगे क्या आ जाएगा, एस टी यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू। अच्छा, यहाँ डब्ल्यू बस नहीं लिखा है, तो यहाँ पर अगर 5 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 भी आ जाएगा ना, यस भी मैम। आ जाएगा, ये भी आएगा। ये देखो यहाँ पर मैंने ऐसे लिखना था मुझे, P Q R S T U V W, तो 5 काउंट करो, 1 2 3 4 5, तो ये भी आएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पर ये x आ गया, ये भी आ गया, और 25 में से 6 माइनस करना है। 25 मतलब कौन सा है, 25 मतलब y, इसमें से 6 माइनस करना है, तो बताओ कौन, s आएगा। ये ऐसे बैक में जाओ, 1 2 3 4 5 6, s। ठीक है, जब ये 25 से 6 माइनस करेंगे, कैसे करेंगे, तो 25 नंबर पे कौन है, 25 नंबर पे y है, इससे 6 माइनस करेंगे, तो इस तरह से जाना पड़ेगा। 19। हाँ, ये 19 नंबर हो जाएगा। 19 नंबर पे जो है, ये तो हम लोग आसानी से ही लिख सकते थे। यहाँ पर 19th नंबर आ रहा है, देखो 25 से 6, 19th नंबर पे एस होता है। ये सब जो है ये बैकवर्ड था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना था कि 2 से 4 माइनस करने का मतलब कौन सा वाला आएगा, तो उसमें राउंड हो जाएगा, राउंड करके हम लोग को सोचना पड़ेगा। अच्छा, तो इसका ऑप्शन क्या है, बी है, ए एम जे एक्स भी एस, ए एम जे एक्स भी एस। ठीक है, अच्छा 48, इन ए सर्टेन कोड Ripple is written as 613382, life is written as 8192, how is Peeler, Peeler कैसे लिखा हुआ है, अच्छा 318826। 318826, अच्छा गुड इवनिंग स्टेफिश। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, ये देखो रिपल, ठीक है, इसको क्या लिखा गया है, 613382, और लाइफ इसको क्या लिखा गया है, लाइफ का लिखा हुआ है 8192 था शायद, देख लेते एक मिनट, 8192, हाँ 8192, हमें बोला गया पीलर।
PILLER, इसका क्या होगा? अच्छा तो देखो P कितना है, P3 है, हर जगह पे P3 है, तो P को 3 दे देते हैं। I मतलब 1, यहाँ भी I मतलब 1, तो यहाँ भी 1 ले लेंगे। L यहाँ पर L 8 E मतलब 2 है, यहाँ पर भी E का मतलब 2 है, तो 2 लेंगे, दोनों जगह बराबर है ना, तो सेम कोडिंग है। R का 6 है, तो 6 ले लेते हैं, तो 318826, तो 48 का कितना हो जाएगा? 318826 मतलब A, ऑप्शन A, 48 का ऑप्शन ए हो गया। अच्छा उसके बाद 49, अच्छा इफ पालम कुड बी गिवन इन द कोड नंबर 43, अच्छा PAL, आंसर इसका 143। हाँ 43, अच्छा उसके बाद व्हाट कोड नंबर कैन बी गिवन टू सेंटा क्रूज, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं। देखो अब सिर्फ 43 लिखा हुआ है, तो बहुत छोटा डेटा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये एडिशन होगा जरूर। इसके पहले भी हम लोगों ने फैट बोल के क्वेश्चन था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था, वहां भी एडिशन हुआ था। तो देखो P कितने नंबर पे, A तो 1 नंबर पे आता है, मुझे पता है, A का नंबर 1 है, यहाँ लिख देते हैं, A का 1 है, यहाँ भी A का 1 है। अच्छा P का कितना होगा? P का होता है ABCDEFGHIJKLM, M तो होता है 14th नंबर, M होता है 13 नंबर, M13 होता है, MNOP, तो 13 14 15 16, ठीक है। अच्छा L कितना नंबर पे आता है? L 12 नंबर पे आता है। ये सब ऐड करके देखो 43 आएगा। कैसे पता चला? क्योंकि 2 डिजिट डेटा है ना। अब अगर नंबरिंग देखे तो ये तो 16 आ रहा है, तो फिर नंबरिंग के हिसाब से नहीं है, नंबरिंग का टोटल हो सकता है, देख लेते हैं, या फिर माइनस भी हो सकता है, लेकिन 43 है तो टोटल ही होगा। देखो 16 और 1 17, और इधर हो गया 12 और 1 13, 13 13 26, 26 16 और 1, 26 16 और 1 कितना हो जाएगा? 43 आता है। यस मैम। हाँ 43 आता है। अब हमें सेंटा क्रूज का भी करना है, तो S मतलब कितना होगा? A मतलब तो 1 हो गया, ठीक है, A मतलब 1 हो गया, C मतलब 3, 19s प्लस 1 प्लस 14 प्लस 20 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 26। अच्छा U मतलब 21 प्लस 26, Z तो लास्ट होता है, 26 अल्फाबेट है, तो ये Z 26 होगा। PQRST U भी WXYZ इस तरह से याद रख सकते हो, तो 21 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा, ये सब ऐड करना पड़ेगा कि, 123। अच्छा 123, ठीक है, विश्वजीत बता रहे, मैंने लिख दिया 123, सही बोल रहा होगा, हाँ 123 है ऑप्शन में, ऑप्शन ए है, ठीक है, ऑप्शन ए है, तुम लोग इसको देख लो ऐड करके, ठीक ही है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। अच्छा 50 में हमें ये डायरेक्शन यूज करना है, ये देखो ये डायरेक्शंस जो है ये यूज करना है। द नंबर इन ईच क्वेश्चन बिलो इज टू बी कोडिफाइड इन द फॉलोइंग कोड, इस तरह से कोड किया गया है। तो 184632 को क्या लिखे? 1 मतलब M, हाँ तो देखो M लेना पड़ेगा, 8 मतलब D लेना पड़ेगा, MD, 4 मतलब 6 लेना, 4 मतलब क्या लेना पड़ेगा? 4 मतलब बी, एम डी बी कौन सा ऑप्शन से जा रहा है? ये वाला डी आंसर हो जाएगा, देख लो। अच्छा ये 4, 6 मतलब जे, तो MDBJ ये हो गया। और आगे देखना भी नहीं है, देखो ना MDB से तो एक ही स्टार्ट है, तो ऑप्शन डी होगा। तो इस तरह से भी कंफर्म कर सकते हो, पूरा देखना जरूरी नहीं है, पूरा चाहो तो देख सकते हो, यही आंसर होगा। क्योंकि बाकी किसी में देखो ना MDB नहीं है, MDJ है, तो आगे देखने का जरूरत ही नहीं है, सारा MDJ से है। जे तो कितने नंबर पे? जे 6 नंबर पे है, तो 6 तो उसके बाद है ना, तो फिर ये ऑप्शन डी करेक्ट है। अच्छा अब 51 देखो, ये थोड़ा अलग है क्वेश्चन, इसको हम बता देते हैं। ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं किया है तुम लोगों ने। इन ए सर्टेन कोड 256 मीन्स यू आर गुड, ठीक है, इसको लिख के दिखाते कैसे होगा। 50 तो मैंने करवा दिया, चलो 51, 51 256 मीन्स यू आर गुड, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या बोला है? 637 मीन्स 637 मीन्स वी आर
we are bad. We are bad. और 358 means Good and bad. गुड एंड बैड. अच्छा, गुड एंड बैड. और हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, देखो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एंड इन दैट कोड. मतलब इस कोडिंग लैंग्वेज में एंड का कोडिंग क्या है, एंड का कोडिंग क्या है ये पूछा है. तो देखो ठीक तरह से ये क्वेश्चन हम लोग पहली बार ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके पहले हम लोगों ने नहीं किया. तो ऐसा क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉमन चीज ढूंढना पड़ता है. कॉमन कैसे ढूंढेंगे, देखो जैसे हमें एंड चाहिए, ठीक है. हमें अगर एंड चाहिए तो एंड का कोडिंग कैसे निकालेंगे, तो गुड एंड बैड. तो ये एंड यहाँ पर है 358 में है, दूसरे कहीं पर भी एंड नहीं है, लेकिन एंड के आगे पीछे क्या लिखा हुआ है, गुड और बैड लिखा हुआ है, जो कि बाकी दोनों सेंटेंसेस में है, गुड और बैड. तो पहले हम लोग दोनों सेंटेंस से कंपेयर करेंगे, थर्ड वाले को, ठीक है. तो गुड एंड बैड, यहाँ पर गुड जो है वो इसमें है, ये वाले में है, ठीक है, 256 वाले में है, और बैड जो है वो यहाँ पर है. तो कोडिंग को कैसे कट करते हैं, देखो गुड यहाँ पर गुड है, और वन में ये सेंटेंस 1, ये सेंटेंस 2, ये सेंटेंस 3. तो सेंटेंस 3 और 1 में कॉमन क्या है ये बताओ. सेंटेंस 1 और 3 में कॉमन क्या है, बताओ कि सेंटेंस 1 और 3 में कॉमन क्या है. वर्ड बताओ, वर्ड कौन सा कॉमन है. गुड. हाँ, 1 और 3 में कॉमन वर्ड है गुड, ठीक है, कॉमन वर्ड है गुड. और कॉमन लेट ये डेटा कौन सा है, कॉमन डेटा 5, ठीक है. तो ये 5 कट हो जाएगा. क्यों कट हो गया, इसका मतलब गुड का वैल्यू 5 है, ठीक है, गुड का वैल्यू 5 है. अब सेंटेंस 2 और 3 में कॉमन वर्ड बताओ कौन सा है. वी आर बैड, गुड एंड बैड, ठीक है. अच्छा, बैड. और इन दोनों में कॉमन कोडिंग बताओ कौन सा है, कॉमन कोडिंग कौन सा है, ठीक है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इसका मतलब बैड का कोडिंग हो गया 3. तो मुझे एंड चाहिए था, देखो तो मेरे यहाँ से 3 और 5 कट हो गया, जो कि गुड और बैड का मतलब है. तो एंड का कोडिंग कितना हो जाएगा, एंड का कोडिंग हो जाएगा 8, ठीक है, एंड का कोडिंग 8 हो जाएगा. तो क्वेश्चन इस तरह से करना है, हमें जो पॉइंट का कोडिंग चाहिए होगा उसके साथ बाकी दोनों से बाकी 2-3 जितने भी सेंटेंसेस रहेंगे उसको कंपेयर करना है, कॉमन ढूंढना है. जैसे देखो गुड एंड बैड, तो फर्स्ट सेंटेंस में गुड और यहाँ पर थर्ड वाले गुड में दोनों में कॉमन पॉइंट गुड था, और कॉमन डेटा था आई थिंक कितना था, 5 था. 5 मैंने कट कर दिया. उसके बाद यहाँ 2 बचा, यहाँ 6 बचा, ठीक है. अच्छा, यहाँ पर 3 बचा था और यहाँ पर 8 बचा था. उसके बाद यहाँ पर बैड और बैड दोनों कॉमन डेटा थे, और बैड और यहाँ पर कॉमन जो नंबरिंग था वो 3 था. तो यहाँ देखो 3-5 दोनों कट हो गया, बचा 8. तो 8 हो जाएगा मेरा एंड का वैल्यू. अब ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी हो जाएगा. ये 51 हो गया. अब 52 देखो, यहाँ पर बोला है ऑड फाइंड आउट करने के लिए. तो बताओ 52 में पहला यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर हाँ 15, लेकिन क्यों वो बताओ, क्यों 15 ऑड है. प्राइम नंबर और सब प्राइम नंबर, और 15 प्राइम नंबर नहीं. देखो 3 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर, 17, 19 प्राइम नंबर, मतलब वो नंबर जो 1 और उस नंबर को छोड़ के बाकी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा. लेकिन 15 किससे डिवाइड होगा, 1 और 15 छोड़ के, 5 से, 3 से. तो इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं है. तो ऑड हो जाएगा मेरा 15, ठीक है, ऑड हो गया मेरा 15, मतलब ऑप्शन ए. अच्छा 53 देखो, 10, 14, 16, 18, 20, 23. ये तो बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, बिकॉज ये सब कौन से नंबर है, इवन, क्योंकि ये 2 से 23 ऑड है. हाँ, ये इवन है, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, दिस आल्सो डिविजिबल बाय 2. लेकिन 23 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी ऑप्शन बी ये हमारा हो जाएगा ऑड, ठीक है. मतलब आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ये इसमें ऑड है 23. 54 का 24 आंसर. अच्छा ठीक है, देखते हैं 54 में देखो, ये 1, 4, 9, 16, 24, 25, 36 है. अच्छा, इसमें अगर देखोगे तो मुझे लगता है सारा का सारा स्क्वायर रूट है.
हाँ सिर्फ सब स्क्वायर, 24 को छोड़। सब स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब 24 का कोई स्क्वायर नहीं होता है। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, यानी 24 जो है यहाँ पर ऑड डेटा हो रहा है, 24 ऑड हो जाएगा। अब हम लोग मैम 55 का 75 आंसर ए ऑप्शन नंबर। अच्छा 55 में देखते हैं क्या क्या है। देखो 55 में है 41, 43, 47, 53, 61, 71, 83 और 75। तो इसमें ऑड कौन सा है ये हम लोग को ढूंढना है। तो कौन सा ऑड है, देखो हमारा ऑड 70। हाँ लेकिन क्यों, वो तो बताओ क्यों 75 ऑड है। 3 प्लस 4 47, 47 प्लस 6 53, 53 प्लस 8 61, 61 प्लस 10 71, 71 प्लस 12 83। ये देखो ये क्यों ऑड हो रहा है 55 वाला। देखो 55 में क्या दिया हुआ है 41, 43, 47, 53, 61, 71, 73 और 75। ठीक है। अच्छा 41 प्लस 2 करने से 43 आता है, 43 में प्लस 4 करने से 47 आता है, 47 में प्लस 6 करोगे तो 53 आता है। अच्छा 53 में अगर प्लस 8 करोगे तो 61 आता है। ठीक है। अच्छा 61 में 10 अगर ऐड कर दोगे तो 71 आएगा, 71 प्लस 2 करोगे तो 73 आएगा। और 73 में अगर हम लोग कितना ऐड करेंगे तो 75 आएगा। 73 4 ये कितना हो जाएगा मैम वहाँ पे 83 है, 71 प्लस 83, 71 के बाद 83। ये 83 है क्या, यानी 10 73। प्लस 12 83। अच्छा ओ अच्छा 10 और ये हो गया 80। ये फिर कितना, ये मैंने गलत कर दिया क्या, ये यहाँ पर 61 प्लस 10 71, 71 प्लस 12 अच्छा 83। अच्छा 83 और ये डिक्रीज हो गया। देखो ये अचानक से क्या हो गया डिक्रीज, 2 4 6 8 10। देखो दो, फिर दो यहाँ पर कितना ऐड होके 4 हो रहा था 2, 4 में कितना ऐड होके 6 हो रहा था 2, फिर 6 में कितना ऐड होके 2 8 हो रहा था, फिर 2 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12। तो यहाँ पर एक्चुअली कितना होना चाहिए 12 प्लस 2 कितना होना चाहिए था 14, और 14 ऐड होने से ये 75 नहीं होता है, 14 ऐड होने से यहाँ पर होना चाहिए 97, जबकि 75 दिया हुआ है। तो इसीलिए इस रेस्पेक्ट में ये वाला ऑड नंबर है, 75 आंसर होगा ऑड, और इसका रीजन ये है। ठीक है। तो सारा ऑड का जो पैटर्न है वो एक जैसा नहीं है, अलग अलग ऑड मतलब सीक्वेंस की वजह से ऑड हो सकता है। तो ये 55 हुआ। 56 का देखो, 56 में भी मुझे स्क्वायर दिख रहा है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 3 आंसर। ये कितने का स्क्वायर, ये आई थिंक 15 का स्क्वायर हो रहा है 25। यस मैम 15। ये 196 13 13 और ये 12 का हो रहा है। ठीक 12। है। और ये किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, 73 कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो 73 जो है वो ऑड नंबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। अच्छा 57 का देखो, 57 में 19। दिया हाँ 1 4 9 16 19 30, ये भी स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 36 यानी 6 स्क्वायर 49 यानी 7 स्क्वायर, बट 19 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो 19 हो जाएगा ऑड, मतलब 19 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो 19 हो गया ऑड। अच्छा उसके बाद देखो ये वाला 58 1 5 14 30 49 55 91, इसमें ऑड कौन सा ही हम लोग को ढूंढना है। तो इसका देखो कैसे होगा 58, 58 का है 1 5 14 30 49 55 और 91, आई थिंक यही था 1 5 14 30 49 55 91। अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट करना है। 1 से अगर 5 तो कितना इंक्रीज हो रहा है 4, 5 से 14 कितना बढ़ेगा, कितना से हो रहा है 9 ऐड करने से। हाँ और ये 16 16 और ये कितना हो जाएगा 19। अच्छा ये कितना हो जाएगा, ये 6। कितना 6।
हाँ 6 हो रहा है, और 55 से 91 ये माइनस करके बताओ कितना होगा। 5 6 7 8 9 10 11 6 हाथ में बचा 1 5 1 6 और ये 4 हो जाएगा 46। 46 तो देखो ये क्या हो रहा है, ये अगर 46 हो रहा है तो यहाँ पर देखो ये 4, यहाँ पर 4 हुआ यानी 2 का स्क्वायर, 9 हुआ यानी 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये 19 जो है ये किसी का स्क्वायर तो नहीं हो रहा है, ये 19 जो है किसी का स्क्वायर नहीं हो रहा है, यहाँ से गड़बड़ है। तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, यहाँ 5 स्क्वायर होना चाहिए, यानी इसके बदले 25 होना चाहिए। अगर 25 होता तो ये वाला चेंज होके कितना हो जाता, अगर ये 5 स्क्वायर होगा तो 25, तो 25 प्लस 30 कितना हो जाएगा 55, यहाँ पर आना चाहिए था 55, यहाँ पर आना चाहिए था, ठीक है। और 55 ये हो जाता, फिर ये 6 का स्क्वायर होता 36, तो 55 में 30 36 होगा, 46 होगा वाला क्या, अच्छा 36, अच्छा ये देखो फिर 91 आता, हाँ ये 36 हो रहा है। अब देखो शायद सीरीज समझ में आ जाएगा, ये 4 था 9 था 16 था, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, यहाँ 19 होके 49 हो गया, ये गलत है। यहाँ पर 5 स्क्वायर अगर दे देते तो 25 हो जाता, तो 30 और 25 55 होता, और 55 में अगर हम लोग 36 लगाते, क्योंकि 5 स्क्वायर के बाद 6 स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर चेंज हो जाता है, देखो 6 स्क्वायर आने से ये 55 हो जाता है, 49 में 36 ऐड करके देखो फिर 91 आ जाएगा इस तरह से। तो इसका मतलब ऑड कौन सा हो गया, कहां से सीरीज ब्रेक हो गया है 49 से, तो ऑड नंबर हो जाएगा 49। 49 है क्या ऑप्शन में, देखो होना तो चाहिए, हाँ है ए 49, ठीक है। यहाँ से सीरीज ब्रेक हो रहा है तो ऑड ये है, बाकी सीरीज अगर हम लोग वैसे कंटिन्यू ये 5 स्क्वायर लग जाता तो यहाँ 55 91 आ जाता, 5 स्क्वायर होने से ये 55 हो जाता, 55 में फिर यहाँ पर 36 6 का स्क्वायर, ये देखो ये 6 का स्क्वायर है, ठीक है। ये यहाँ गलत है बोल के इन दोनों का डिफरेंस यहाँ 6 दिख रहा है 49 और 55 का, इसीलिए इसके वजह से ये भी गलत आ रहा है। वैसे ये 6 स्क्वायर देने से 91, इस तरह से सीरीज कंप्लीट हो जाता अगर यहाँ पर गलत नहीं होता, तो 49 ऑड है इस सीरीज में। अच्छा 59 देखो, 59 में 835 734 642 751 853 981 532, अच्छा इसमें कौन सा ऑड है, इसमें देखो ऐसे हो रहा है, दिखाते हैं 835 734 642 751 853 981 और 532, ये ना थोड़ा अलग है, देखो इस क्वेश्चन में इतना जल्दी नहीं समझ पाओगे तुम लोग, मतलब अभी हम बताएंगे तो समझ जाओगे, मतलब देख के उतना आसानी से नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन एक चीज देखो, जो सेकेंड और थर्ड डेटा है उसको ऐड करने से फर्स्ट वाला डेटा आ रहा है, 3 + 5 8, 3 + 4 7, 4 + 2 6, 5 + 1 कितना होना चाहिए 6, यहाँ गलत है। 5 + 3 8, 8 + 1 9, 3 + 2 5, तो ऑड डेटा ये वाला हो जाएगा, ये ऑड है। तो ये देखो ये सब, मतलब अभी तुम लोग सोच रहे हो कि हम लोग को कैसे पता चलेगा, उसको प्रैक्टिस करने से समझ में आता है कि कितने पैटर्न का होता है। जब हमें कुछ और नहीं दिख रहा है, कुछ किसी और तरह से अगर हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, इतना बड़ा बड़ा डिजिट है कैसे कैलकुलेट करके बताओगे। अगर ये 5 है ये 4 है पीछे, वैसे भी तो नहीं कर सकते, जैसे सबके पीछे अगर 5 होता तो हम लोग बोल सकते थे डिविजिबल बाय 5, जिसमें 5 नहीं होता हम लोग बोलते कि ये 5 से डिविजिबल नहीं है तो ये ऑड है। ऐसा तो कोई यहाँ पर रूल्स हमें दिख नहीं रहा है, तो ये देखो ये ऐसे दिख रहा है, सेकंड थर्ड डेटा ऐड करने से फर्स्ट वाला डेटा मिल रहा है, जो कि इसमें एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तो 751 ये हमारा ऑड नंबर बन जाएगा। तो आंसर देखते हैं 59 का ए। अच्छा उसके बाद 60, 4 5 7 10 14 18 25 32, इसमें ऑड कौन सा होगा 18 18 होगा, अच्छा 18 होगा, देख लेते हैं। अच्छा देखते हैं एक बार, क्वेश्चन है 4 5 7 10 14 18 25 32, 4 5 7 10 14 18 25 30। अच्छा 4 से 5 + 1, 5 से 7 + 2, 7 से 10 + 3, 10 से 14 + 4, 14 से 18 +
4। अच्छा देखो सीरीज ब्रेक हो गया, 1 2 3 4, यहाँ 5 होना चाहिए था लेकिन यहाँ 4 है तभी 18 हो रहा है। तो अगर 5 होता, ये होना चाहिए था, तो 14 प्लस 5 कितना होता? यहाँ पर 14 प्लस 5 ये 19। हाँ, फिर इसके जगह 19 आ जाता। अच्छा अब ये अगर 5 है तो इसके बाद 6 आना चाहिए था, तो 19 प्लस 6 देखो 25 कर रखा है, 25। तो इसी तरह से सीरीज बना हुआ था, तो फिर 25 और यहाँ 7 ऐड होना चाहिए, 25 में 7 ऐड करो 32 होगा, यानी गलत इस जगह पे हो गया है। तो ऑड आ गया 18, एक्चुअली ये 19 होना चाहिए था, तो ऑड 18, ऑड डेटा 18। अच्छा इसका ऑप्शन लिखना पड़ेगा ना, 60 सी, 60 सी। अच्छा लास्ट 61, 52 51 48 43 34 27 16 लिख लेते हैं। 52 34 आंसर। अच्छा 48 43 34 27 और 16 ऐसा ही था। 52 51 48 43 34 27 16। अच्छा अब हमें ऑड ढूंढना है, ऑड कौन सा है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 52 से 51 -1, -3 -5 -7। अच्छा -3 हो रहा है, हाँ 3 हो रहा है। 48 से 43 हुआ तो -5, हाँ और ये कितना हो जाएगा? 34 था तो -7, नहीं 7 नहीं, ये कितना होगा? -7 ही होगा क्या? वही ऑड है, वही ऑड नंबर है, वही ऑड नंबर है। अच्छा देखो एक्चुअली क्या हो रहा है, प्राइम नंबर माइनस हो रहा है, तो 1 करने पे 36 आएगा। 1 के बाद प्राइम नंबर 3 आता है, 3 के बाद प्राइम नंबर 5 आता है, 5 के बाद प्राइम नंबर आता है 7। तो 7 माइनस होने से कितना होना चाहिए था? ये गलत लिखा हुआ है, देखो 7 माइनस होने से 7 8 9 10 11 12 13 6 36 आएगा। 36 होना चाहिए। तो 7 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है? 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होना चाहिए। तो 11 अगर माइनस होगा, 11 अगर माइनस होगा तो ये 36 से 11, नहीं मुझे लगता है ये प्राइम नंबर नहीं है, फिर ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर होगा। 1 के बाद 3, 3 के बाद, क्योंकि 2 भी तो प्राइम नंबर हो गया ना, तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5 7, 8 के बाद 9, 9 ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर का माइनस है, तो 9 माइनस करो 36 से 27 आएगा। अच्छा उसके बाद 9 के बाद ऑड नंबर कितना हो जाएगा? 11। अब 36 से 9 माइनस करेंगे 27, 27 से 11 माइनस करेंगे 16 आएगा। तो यहाँ 36 होगा तब ना ऐसा होगा, जबकि यहाँ 34 है, तो यही वाला ऑड नंबर हो जाएगा। ये सीरीज को ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। 34 का ऑप्शन है बी, 34 का ऑप्शन है बी, ऑड नंबर का। तो ये वाला जो है हमारा कोडिंग डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट, ये कंप्लीट हो गया। देखो आज हम लोग दूसरा एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे लॉजिकल रीजनिंग का। ये देखो ये फुल्ली कंप्लीट हो गया, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट। एक एग्जांपल्स और एक्सरसाइज दोनों मिला के ही हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसको हम बंद कर देते हैं ये वाले पीडीएफ को। अब देखो आज हम लोग ये वाला सीखेंगे, दैट इज डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ये देखो डायरेक्शन सेंस टेस्ट, इसे सीखेंगे। ये भी पजल जैसा है, ठीक है, मतलब लॉजिकल रीजनिंग सारा ही पजल है, तुम लोग को पजल का आंसर देना है। ये देखो इन दिस टेस्ट द क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट ऑफ डायरेक्शन पजल। मतलब मान लो कैसे रहेगा, पहले हम नॉर्थ में गए, नॉर्थ साइड में, फिर वहां से लेफ्ट गए, फिर वहां से राइट टर्न लिए, फिर वहां से लेफ्ट टर्न लिए, इस तरह का पजल रहेगा। और क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि अब जो जिसका मतलब जिसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं, जैसे मान लो एक इंसान है, ठीक है, वो ऐसे स्टार्ट किया जाना, फिर राइट में गया, फिर लेफ्ट में गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उसका फेस किधर है, या फिर जहां से उसने मतलब स्टार्टिंग पॉइंट था वहां से लेके अब जहां उसका फिनिशिंग पॉइंट है उसका फेस किस तरफ है, ऐसा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। देखो यहाँ पर
दिया हुआ है, हम पढ़ के बता देते हैं। ए सक्सेसिव फॉलो अप ऑफ द डायरेक्शन इज फॉर्मुलेटेड, हमें फॉलो अप करना है, जो डायरेक्शन दिया हुआ रहेगा, एंड द स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू असर्टेन द फाइनल डायरेक्शन, और हमें फाइनल डायरेक्शन ढूंढना है। द टेस्ट इज मेंट टू जज देन एबिलिटी टू ट्रेस एंड फॉलो करेक्टली सेंस द डायरेक्शन फाइनली। एक्चुअली तुम लोग को यहाँ पर डायरेक्शन सेंस अच्छा रखना है, मतलब कौन सा ईस्ट होता है, कौन सा वेस्ट होता है, कौन सा नॉर्थ होता है, कौन सा साउथ होता है, कौन सा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये सब हमें पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर एक कंपास जो होता है ना, वैसे कंपास जैसा बनाया हुआ है, इसको तुम लोग भी बना सकते हो। देखो मतलब आना चाहिए, तुम लोग भी बना सकते हो। ये मेनली जब जियोग्राफी पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, 9-10 में जब तुम लोग जियोग्राफी पढ़ते हो, तो अगर मैप प्लॉटिंग, पता नहीं तुम लोगों का है कि नहीं, हमारे टाइम पे तो था, मैप में प्लॉटिंग करना पड़ता था। इंडिया का मैप दे दिया, अब उसमें प्लॉटिंग करना है कौन सा जगह कहाँ पर, तो उसके लिए डायरेक्शन पता होना जरूरी होता है। तो हमेशा अगर एक पेज लोगे ना, जैसे ये देखो मेरा एक पेज है, जैसे हम फ्रेशली यहाँ पर दिखाते हैं, ये स्लाइड अगर मेरा एक पेज है, इसका ईस्ट किधर होगा, इधर, ईस्ट इधर होगा, तो ऑपोजिट में होता है वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ होता है ऊपर और साउथ होता है नीचे, इस तरह से। जैसे अभी हम ईस्ट साइड में, क्योंकि हम कोलकाता में हैं, ठीक है, ईस्ट साइड, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, ये नॉर्थ साइड में क्या है, जम्मू कश्मीर वगैरह इधर नॉर्थ में हो जाता है, वेस्ट में क्या है, गुजरात, ये सब है, ठीक है। अच्छा साउथ में क्या है, साउथ इंडिया जैसे केरल, ये सब जगह साउथ में हो जाएगा। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे हो गया। अच्छा अब इस डायरेक्शन को देखो, ऐसे हम लोग एरो बना देते हैं। अब ये अगर मेरा नॉर्थ ईस्ट है, तो ये जो कॉर्नर है इसे हम लोग बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। और ये जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे साउथ ईस्ट कॉर्नर। और ये जो है इसे हम लोग बोलेंगे साउथ वेस्ट, और ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। इस तरह से हम लोग जो अपना कंपास है उसको हमें याद रखना है, ठीक है। देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ याद रख लोगे तो बाकी एक कॉर्नर याद रखना उतना मुश्किल नहीं है। और कॉर्नर से क्वेश्चन भी बहुत कम आता है, मेनली ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ही ऑप्शन में ज्यादा मिलेगा हमें, कॉर्नर का उतना ऑप्शन रहता नहीं है। अगर कुछ नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है भी तो ऑप्शन में हमारा जो रहेगा उस हिसाब से हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आएगा ऐसा क्वेश्चन कम ही होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग को मेन जो साइड 4 साइड है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उसके ऊपर ही अप्लाई करना है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये कंपास एकदम दिमाग में हमें सेट कर लेना है। देखो यहाँ पर जो कंपास दिया गया है, ये देखो इन लोगों ने वैसे ही कर रखा है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ये कॉर्नर दिया हुआ है। अच्छा अब यहाँ पर ऑलवेज रिमेम्बर जो दिया हुआ है, इसे रिमेम्बर करने का जरूरत नहीं है। अभी हम लोग क्वेश्चन एक देखते हैं कि कैसे होता है, तो तुम लोग समझ जाओगे कि कैसे करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ए मैन, देखो ए मैन स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट, ठीक है, तुम लोग को समझना है, अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे बताना, हम फिर से बताएंगे। ए मैन स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट एंड वॉक 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, एक इंसान वो चलना स्टार्ट किया और 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, अभी देखो यहाँ पर दिखाते हैं, मैंने अभी तुम लोग को क्या बोला, जब हम लोग कोई भी पेज लेंगे, ठीक है, हम लोग तो क्वेश्चन एक पेज में सॉल्व कर रहे होंगे, तो हम लोग हमेशा प्रैक्टिस के लिए, जब तक तुम लोग इसमें ग्रिप नहीं लेके आ जाते हो तब तक तुम लोग ऐसे लिखो दूर दूर में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ठीक है, ऐसे लिख लो तो तुम लोग इजीली कर पाओगे। तो पहले बोला है कि एक इंसान एक पॉइंट से स्टार्ट किया है और 2 किलोमीटर नॉर्थ साइड में गया है। तो मुझे बताओ 2 किलोमीटर नॉर्थ तो मुझे कैसे करना चाहिए, जैसे एक हम दिखा देते हैं कैसे होगा। एक पॉइंट ले लेंगे, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया मैंने, और ये जो है ये 2 किलोमीटर, ये इंसान 2 किलोमीटर नॉर्थ में गया, ठीक है, नॉर्थ साइड में 2 किलोमीटर गया। अच्छा उसके बाद टर्न्स टुवर्ड्स हिज राइट, और वो अपने राइट साइड में मुड़ गया। अब बताओ अगर कोई यहाँ से ऐसे चलना स्टार्ट कर रहा है, फिर से सुनो अच्छे तरीके से, अगर कोई ऐसे चलना स्टार्ट कर रहा है तो उसका फेस इधर होगा, ठीक है, उसका फेस अगर इधर है तो मुझे बताओ, अगर कोई यहाँ पर एक इंसान बना देते, देखो ऐसा, ठीक है, ये इंसान जो है इसका फेस किधर है, तुम लोग के तरफ है, ठीक है,
तुम लोग के तरफ है इसका फेस, मेरे तरफ इसका बैक साइड है, तो इसका राइट हैंड साइड कौन सा होगा, इसका लेफ्ट हैंड साइड कौन सा होगा। मतलब ये हमारे फेस टू फेस खड़ा है। अगर फेस टू फेस कोई खड़ा होता है, क्योंकि मेरे तो बैक साइड है, तुम लोग के फेस टू फेस है, अगर तुम लोग को ऐसे मानते हैं तो, या फिर तुम लोग अपने कॉपी में अगर ड्रॉ कर रहे हो तो तुम लोग को भी इसका बैक साइड ही दिख रहा होगा। तुम लोग ऐसे इमेजिन करो कि तुम लोग भी अगर मेरे साथ साथ कॉपी में ऐसे ड्रॉ कर रहे हो तो तुम लोग को भी उस इंसान का बैक साइड दिख रहा होगा। तो बताओ उसका राइट हैंड साइड कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है, ये कौन सा हैंड है, इसको बताओ। तुम लोग अपने कॉपी में ड्रॉ करो। ये इंसान अगर नॉर्थ में जा रहा है तो इसका बैक साइड ये कौन सा साइड है, राइट 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 टू ईस्ट, ये राइट है और ये लेफ्ट। अच्छा करेक्ट बोल रहे हो, ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। ये समझना जरूरी है, अगर ये नहीं समझ पाओगे तो नहीं कर पाओगे। फिर से देखो, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो, अगर कोई इंसान नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो ये ऐसे जा रहा है, तो हमारे तरफ इसका बैक है। अगर हमारे तरफ इसका बैक है तो इसका राइट हैंड साइड इधर होगा और इसका लेफ्ट हैंड साइड इधर होगा। कोई ऐसे चल रहा है तो ये उसका राइट है और ये उसका लेफ्ट है, कोई अगर ऐसे चल रहा है। ठीक है, अच्छा अब ये ड्रॉ हटा देते हैं। राइट लेफ्ट समझ गए हो, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा अब यहाँ पर बोल रहा है टूवर्ड्स नॉट टर्न्स टूवर्ड्स हिज राइट। अब ये दाहिने साइड मुड़ गया, तो राइट अभी तुम लोगों ने खुद ही बताया कि राइट साइड कौन सा है, राइट साइड है इधर। ठीक है, राइट साइड है इधर। अच्छा उसके बाद एंड वर्क 2 किलोमीटर, फिर से 2 किलोमीटर ही गया, तो ये करीब करीब देखो ये दोनों एरो मेरा बराबर ही है, 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर। अच्छा उसके बाद टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक। अब देखो, अब इसका फेस किधर है, अब इसका फेस जो है वो ऐसे चल रहा है ना। कोई इंसान अगर ऐसे चल रहा है तो बैक साइड इधर है, फेस इधर है। तो अब बताओ अगर कोई ऐसे चल रहा है तो इसका इधर इधर 2 हाथ होगा, है ना। अब इसका अगर बैक साइड इधर है, फ्रंट इधर है, तो बताओ इधर राइट है कि इधर लेफ्ट है। खुद को इमेजिन करो तुम लोग, इसमें इमेजिनेशन बहुत जरूरी है, हम कुछ कर नहीं सकते, तुम लोग को इमेजिन करना होगा कि अगर तुम लोग ऐसे चल रहे हो, फेस इधर है, बैक इधर है, तो तुम लोग का राइट और लेफ्ट सोचो। वाला राइट, ये क्या है बताओ, हम ऐसे पूछ रहे हैं। ये मैम नीचे वाला राइट होगा, ऊपर वाला लेफ्ट होगा। ठीक है, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। अच्छा अब ये किधर मुड़ा है, ये राइट साइड मुड़ गया, मतलब इधर। ठीक है, तो इसको पहले हटा देते हैं। ये राइट साइड मुड़ गया एंड वॉक अगेन, और फिर चलना स्टार्ट कर दिया। व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ बी ही इज फेसिंग। अच्छा नाउ बी इज फेसिंग, तो ये अभी कौन से तरफ, इसका डायरेक्शन मतलब इसका फेस किधर है। अब अगर ये ऐसे चल रहा है तो इसका बैक इधर है और फ्रंट इधर है, तो बताओ इसका फेस किधर है, फेस किस साइड में है, इसका फेस किस साइड में है। हमें साउथ, हमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में आंसर देना है। अगर कोई ऐसे चल के आ रहा है तो इसका बैक साइड इधर है, फ्रंट साइड इधर है, तो मुझे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इसका फेस किधर है, किधर ये मुंह करके खड़ा है, तो ये पीछे साइड नॉर्थ है और इधर साउथ है। अब ठीक है, तो हमें साउथ आंसर देना है, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से देना है, हमें कोई कॉर्नर नहीं बोल रहा है। तो हमें क्या करना है, वैसे भी साउथ ईस्ट कॉर्नर आ भी नहीं रहा है। ठीक है, साउथ ईस्ट मतलब ये वाला कॉर्नर, ये देखो ऐसे अगर कंपास को ड्रॉ करते हैं तो साउथ ईस्ट ये वाला कॉर्नर होता है, इसका फेस इधर होगा, तो ये साउथ हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा साउथ के तरफ फेस करके है। अच्छा और एक एग्जाम्पल है, देखो एग्जाम्पल 2। इन लोगों ने खैर ड्रॉ नहीं किया यहाँ पर, कोई बात नहीं। अच्छा अब देखो, रामू वर्क्स 5 किलोमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस टूवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एक घर बना लेते हैं। ये रामू का घर है, रामू ने चलना स्टार्ट किया उसके घर से निकल के 5 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ गया। अब ये घर है तो ये ईस्ट, ये दूर दूर लिख रहा है, ये वेस्ट, यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ। अब घर से निकल के वेस्ट की तरफ जाएगा तो किधर जा रहा होगा, ऐसे घर से निकल के ऐसे जा रहा है। मैंने तो ये घर ड्रॉ किया, तुम लोग यहाँ पर एक पॉइंट लगा दो, घर ड्रॉ करना थोड़ी ना कोई जरूरी है, ऐसे पॉइंट लगा दो। वेस्ट मतलब इधर जाना है, तो वेस्ट की तरफ मूव हो गया। उसके बाद देन टर्न्स राइट। अब राइट अब इधर इसका फेस है, इधर बैक है और इधर फेस है, तो बताओ राइट साइड कौन सा होगा, ये कौन सा साइड है और ये कौन, ऊपर की तरफ है ना,
ऊपर के तरफ राइट होगा। अगर कोई ऐसे फेस करके खड़ा है, इधर उसका फेस है, तुम लोग खुद को इमेजिन करो ऐसे टर्न करके, तो ये राइट साइड हो जाएगा। ठीक है, राइट साइड हो जाएगा। तो राइट साइड में गया और 3 किलोमीटर चला। अच्छा, ये 5 किलोमीटर था। ठीक है, अच्छा अब ये है 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर चला, उसके बाद देयर आफ्टर सी टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक 2 किलोमीटर। लेफ्ट में 2 किलोमीटर। अब कोई ऐसे चल रहा है तो उसका फेस इधर है, बैक इधर है। अब बताओ, अब अगर फेस इधर है और लेफ्ट टर्न लिया है, हाँ लेफ्ट टर्न लिया, अगर किसी का फेस इधर है, इधर की तरफ वो देख रहा है, तो राइट कौन सा है, लेफ्ट कौन सा है? इधर 2 लिखा हुआ है, एग्जाम्पल 2 साइड। हाँ इधर एग्जाम्पल 2 साइड इधर आ जाएगा, इधर इधर। ठीक है, इधर 2 किलोमीटर चल रहा है, 2 किलोमीटर चला। अच्छा, उसके बाद फर्दर सी, अच्छा ये फर्दर सी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर। फिर लेफ्ट में जाके 3 किलोमीटर। अब इधर फेस है तो ये राइट है और ये नीचे साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट। अब खुद को इमेजिन करो, अगर ऐसे खड़े हो तो ये राइट साइड है और ये लेफ्ट। अगर कोई ऐसे चल रहा है तो ये उसका राइट हैंड है, ये उसका लेफ्ट हैंड है। ठीक है, तो उसे लेफ्ट के ओर फिर से जाना है। सी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर। अब 3 किलोमीटर मतलब बिल्कुल इतना ही, बिल्कुल इतना जितना ये है, बिल्कुल उतना। ये देखो 3 किलोमीटर। अच्छा, उसके बाद फाइनली सी टर्न्स राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। फिर से राइट साइड में टर्न लेके 3 किलोमीटर चली है। तो फिर राइट साइड, अगर कोई ऐसे चल के आ रहा है तो उसका फेस किधर है, हमारे तरफ है। तुम लोग भी अपने कॉपी में, वेस्ट साइड, हाँ वेस्ट तो साइड राइट है। हाँ वेस्ट साइड फिर जाना पड़ेगा। ठीक है, लेफ्ट मतलब इधर हो जाएगा। कोई अगर ऐसे चल के आ रहा है तो बिल्कुल फेस टू फेस हो जाएंगे हम लोग उसके साथ, तो हमारा राइट उसका लेफ्ट होगा और उसका राइट। ये ऐसे कोई चल के आएगा तो उसका ये साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट, और ये साइड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अच्छा, अब वेस्ट के साइड में मैंने कर दिया 3 किलोमीटर है। ये कितना रास्ता चला गया है, 3 किलोमीटर। अब हमें पूछा है इन व्हाट डायरेक्शन सी इज नाउ फ्रॉम हाउस। घर से किस तरफ है, घर से किस तरफ है, घर से, घर यहाँ पर है। ठीक है, घर यहाँ पर है, घर से किस तरफ है बताओ? वेस्ट। वेस्ट साइड। वेस्ट साइड, घर से वेस्ट साइड पे है। ठीक है, घर से वेस्ट साइड यानी ऑप्शन ए। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो। गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग 2 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज स्कूल। अच्छा, गोपाल अपने स्कूल से स्ट्रेट 2 किलोमीटर चल रहा है। तो यहाँ पर अगर स्कूल है, स्ट्रेट 2 किलोमीटर चल रहा है, 2 किलोमीटर स्ट्रेट चला। ठीक है, तो 2 किलोमीटर स्ट्रेट चलेगा, तो इसको ऐसे कर देते हैं। किधर गया है वो तो नहीं बोला है, हम लोग इधर करते हैं। चलो, 2 किलोमीटर स्ट्रेट गया फ्रॉम हिज स्कूल, देन ही टर्न राइट। उसके बाद राइट साइड में मुड़ गया। अगर ऐसे आ रहा है तो उसका फेस इधर है, तो राइट साइड किधर होगा, ये ऐसे नीचे। ठीक है, नीचे, नॉर्थ। नीचे, हाँ नॉर्थ। अच्छा, उसके बाद देन ही टर्न राइट एंड वॉकड 1 किलोमीटर। अच्छा, ये 1 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर था, ये 2 किलोमीटर था। अगेन ही टर्न राइट एंड वॉक 1 किलोमीटर टू रीच हिज हाउस। अच्छा, उसके बाद राइट साइड में मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। अब ऐसे कोई आ रहा है तो उसका राइट साइड कौन सा होगा, जो हमारा लेफ्ट साइड होगा वो उसका राइट साइड होगा ना, क्योंकि फेस टू फेस होता है इस केस में। ऐसे कोई आ रहा है तो ये उसका राइट साइड होगा। अब राइट साइड में कितना दूर तक गया, अगेन ही टर्न राइट एंड वॉक 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर मतलब इसका आधा होना चाहिए। ये अगर 2 किलोमीटर मैंने ड्रॉ किया है तो इसका आधा, एक इमेजिनेशन से कर दिया मैंने, इसका आधा 1 किलोमीटर तक पहुंचा। ठीक है, उसके बाद घर पहुंच गया, टू रीच हिज हाउस। अच्छा, यहाँ पर हाउस, यहाँ पर उसका घर है, HOUSE, ये स्कूल, ये पॉइंट स्कूल का था। घर तक पहुंच गया। इफ हिज हाउस इज साउथ ईस्ट फ्रॉम हिज स्कूल, स्कूल से साउथ ईस्ट में है, तो स्कूल यहाँ पर था, तो स्कूल का ये ईस्ट डायरेक्शन था, ये वेस्ट डायरेक्शन था,
ईस्ट वेस्ट ये नॉर्थ था और नीचे साउथ था। अब देखते हैं क्या हमारा ड्रॉ सही हुआ है। बोल रहा है कि स्कूल जो है, हाउस जो है, हाउस इज साउथ ईस्ट फ्रॉम हिज स्कूल, तो स्कूल का साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट, हाँ ड्रॉ तो बिल्कुल करेक्ट हुआ है, साउथ ईस्ट साइड में ही उसका घर आ रहा है स्कूल से। ये देखो साउथ और ईस्ट इसी साइड में घर आ रहा है। इसको ऐसे देखो जोड़ दो तो साउथ ईस्ट कॉर्नर समझ जाओगे, ये ईस्ट कॉर्नर, वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ ईस्ट। अच्छा अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, देन इन विच डायरेक्शन डिड गोपाल स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम हिज स्कूल, स्कूल से कौन से डायरेक्शन में चलना उसने स्टार्ट किया था, बताओ स्कूल से फिर कौन से डायरेक्शन में हुआ। हम लोगों ने तो अपने अंदाजे से यहाँ पर कर दिया, अब जैसे भी ड्रॉ करो, जैसे तुम लोग करोगे ना वो ईस्ट डायरेक्शन ही आएगा। तो ये ईस्ट डायरेक्शन, स्कूल से कौन से डायरेक्शन में उसने चलना स्टार्ट किया, अगर उसका घर स्कूल के साउथ ईस्ट में है और इस तरह से वो चल रहा है तो स्कूल से वो ईस्ट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, इसका आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 का ए हो गया, ठीक है, ये ईस्ट डायरेक्शन। ये देखो इन लोगों ने भी ड्रॉ कर रखा है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, ए मैन स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट वर्क 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ के साइड में एक इंसान चल रहा है। तो नॉर्थ अब तक समझ गए होगे, ऊपर नॉर्थ है, ठीक है, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर नॉर्थ में गया, टर्न टूवर्ड्स हिज राइट और 2 किलोमीटर चला। अब ऐसे कोई जा रहा है तो राइट किधर होगा, इधर या इधर, मतलब मेरा क्वेश्चन जिधर लिखा हुआ है क्वेश्चन 4 की तरफ या इधर होगा, राइट किधर होगा, फेस इधर है, बैक इधर है, तो राइट साइड जो हमारा राइट, 2 किलोमीटर के जैसे तरफ। ये किधर होगा, फिर गलत हो रहा है क्या, इधर होगा ना, 4 की तरफ क्यों होगा, राइट साइड तो इधर होगा, इधर होगा। यस मैम। राइट इधर होगा। देखो ना जब ऐसे कर रहे हैं तो हमारा राइट इधर राइट होगा, ये इंसान ऐसे जा रहा है, हमारे तरफ पीठ है इसका, मतलब हमारे तरफ बैक साइड है इसका, तो इसका ये वाला हाथ राइट हैंड साइड जो हमारा राइट होता है। जब तुम लोग कभी भी स्कूल में प्रेयर के लिए खड़े होते हो तो लाइन बाय लाइन जब खड़े होते हो तो देखना तुम्हारे आगे वाले का हाथ, तुम्हारा दाहिना हाथ, तुम्हारे आगे वाले का दाहिना हाथ भी उधर ही है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारा जो है, तुम्हारे आगे जो खड़ा हुआ है उसका लेफ्ट हैंड साइड वही है, पीछे वाले का भी वही है। लेकिन अगर तुम लोग फेस टू फेस खड़े होते हो तो जिसका राइट हैंड साइड, तुम्हारा जो राइट हैंड है वो दूसरे वाले का लेफ्ट हैंड होता है, उसी लॉजिक से करना है हम लोग को। ये 2 किलोमीटर, फिर से देखो 2 किलोमीटर चला। अच्छा उसके बाद टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक, अच्छा फिर यहाँ से राइट साइड मुड़ा, अगर इधर फेस है तो बताओ राइट साइड क्या होगा, तुम लोग खुद को यहाँ इमेजिन करो, यहाँ खड़े हो, फेस नीचे। इधर है, नीचे होगा, राइट हैंड राइट साइड नीचे होगा। ऐसे कोई चल के आ रहा है तो ये लेफ्ट ये राइट, तो राइट साइड नीचे होगा। अब नीचे कितना किलोमीटर चला है, एंड अगेन वर्क, अच्छा किलोमीटर तो नहीं बताया, व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ ही इज फेसिंग, अब ये नीचे का डायरेक्शन कौन सा होता है, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, और ये नीचे का डायरेक्शन कौन सा होता है बताओ, इधर कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, साउथ, ठीक है, साउथ। हाँ साउथ डायरेक्शन, यानी ऑप्शन ए था शायद, देख लेते हैं, ऑप्शन ए साउथ डायरेक्शन होगा। अच्छा फिर देखो क्वेश्चन नंबर 5, जानकी स्टार्टेड फ्रॉम हर हाउस एंड वर्क 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ साइड में 2 किलोमीटर, उसके बाद देन सी टूक ए राइट टर्न, फिर राइट टर्न लिया गया और कवर्ड 1 किलोमीटर राइट। अब ऐसे कोई जा रहा है तो मेरा राइट इसका राइट हो जाएगा क्योंकि बैक साइड है ना, अभी मैंने समझाया, तो राइट साइड में 1 किलोमीटर, तो इससे आधा होना चाहिए, जितना किया मैंने उससे थोड़ा कम करेंगे। अच्छा राइट एंड टर्न राइट कवर्ड 1 किलोमीटर, देन सी टूक अगेन ए राइट टर्न एंड वर्क फॉर 2 किलोमीटर, तो ये 1 किलोमीटर है, और यहाँ से फिर राइट साइड में, तो यहाँ से राइट साइड में नीचे इसी क्वेश्चन की तरह, और 2 किलोमीटर तक, मतलब ये पूरा कवर हुआ, फिर से ये पूरा कवर हुआ, सेम क्वेश्चन दिया है, एंड वर्क फॉर 2 किलोमीटर, इन व्हाट डायरेक्शन इज सी गोइंग, अब ये पूछा गया है कि कौन सा डायरेक्शन में जा रही है, साउथ। सेम क्वेश्चन था उसके साथ। इसका ऑप्शन सी है, हम ए लिख दे रहे हैं इसको देख के। अच्छा साउथ सी हो जाएगा, ये देखो ऐसे इन लोगों ने ड्रॉ किया है, ये हाउस, ये 2-2 किलोमीटर करके।
ये गलत है, देखो ये 1 किलोमीटर होना चाहिए, यहाँ गलत लिखा है इन लोगों ने, ये 1 किलोमीटर होगा, क्वेश्चन तो वही बताया है। अच्छा अब हम लोग, अच्छा ऐसे ही करना है, अब हम लोग एक्सरसाइज तक पहुंच गए। देखो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, हमें इसको देखना है कैसे होगा। अच्छा फर्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, मोहन स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट ए एंड वर्क 1 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। तो इसको करते हैं, देखो एक्सरसाइज ए क्वेश्चन नंबर 1, मोहन स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए एंड वर्क 1 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। तो पॉइंट ए, ये ए पॉइंट है, यहाँ से साउथ की तरफ मतलब नीचे, ये पॉइंट का इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ और ये नीचे साउथ। तो साउथ की तरफ कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो गया है, 1 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। टर्न्स लेफ्ट, अब यहाँ से लेफ्ट साइड में जाना है और फिर 1 किलोमीटर चलना है। अगर फेस इधर, मतलब ये हमारे तरफ फेस करके है, मतलब हमारा राइट इसका लेफ्ट और हमारा लेफ्ट इसका राइट हो जाएगा। अब देख लेते हैं किधर मुड़ने के लिए कहा गया, टर्न्स लेफ्ट। तो बताओ लेफ्ट किधर करें, इधर या इधर? क्वेश्चन 1 की तरफ होगा कि इधर होगा, बताओ। क्वेश्चन 1 की तरफ होगा, तो क्वेश्चन 1 की तरफ तो हमारा लेफ्ट हैंड है। तुम लोग अगर कॉपी में कर रहे हो तो ये तो तुम लोग का लेफ्ट होगा, क्योंकि ये हमारे तरफ फेस करके आ रहा है। अगर कोई ऐसे आ रहा है तो हमारे तरफ फेस करके आ रहा है, तो फेस अगर इधर है तो लेफ्ट किधर होगा? मेरा लेफ्ट इसका राइट होगा ना, अगर तुम्हारे क्वेश्चन फेस, 1 का अपोजिट। हाँ इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, फेस है ना इधर। अच्छा टर्न लेफ्ट एंड टू वर्क टूवर्ड्स 1 किलोमीटर। अच्छा ये फिर से 1 किलोमीटर चल लिया। उसके बाद देखो देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वर्क फॉर 1 किलोमीटर, फिर लेफ्ट। अब अगर इधर किसी का फेस है तो ये ऊपर होगा, ये राइट साइड होगा, हाँ ये ऊपर होगा, लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड मतलब यहाँ 1 किलोमीटर, मतलब बिल्कुल इतना ही, ना कम ना ज्यादा। ये भी 1 किलोमीटर, ये भी 1, ये भी 1 किलोमीटर। अब पूछ रहा है कि नाउ ही इज फेसिंग, अब इसका फेस किधर है? अगर ऐसे चल के गया है तो फेस तो इधर है, नॉर्थ, ये तो नॉर्थ साइड है, तो नॉर्थ, हाँ फेस हो गया नॉर्थ साइड, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा। देखो सुरेश स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट वर्क 2 माइल्स टूवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ 2 माइल गया। अच्छा कोई भी एक पॉइंट ले लो, ठीक है, वहां से साउथ की तरफ 2 माइल चला है सुरेश। तो साउथ मतलब नीचे, ठीक है, ये साउथ मतलब नीचे, यहाँ पर लिख देते हैं 2 माइल्स, 2 माइल्स चला है। उसके बाद टर्न्स राइट एंड वर्क 1.5 माइल। अच्छा राइट साइड टर्न होगा, अब ये हमारी तरफ फेस करके रखा है, अब हमारा राइट इसका लेफ्ट हो जाएगा। तो किधर देंगे बताओ, किधर देना चाहिए, इधर या फिर क्वेश्चन 2 के तरफ होगा? ऑपोजिट ऑफ क्वेश्चन 2 होगा, है ना? बताओ किधर होना चाहिए, किधर बोला है, राइट या लेफ्ट बोला है? क्वेश्चन नंबर 2 माइल्स टर्न्स राइट, राइट साइड, राइट साइड किधर होगा? हमारा राइट इसका लेफ्ट हो जाएगा, तो हमारा, हाँ क्वेश्चन 2 के तरफ हो जाएगा, ठीक है, इधर इधर। तो ये हो गया राइट साइड। राइट साइड में 1.5 माइल गया, तो इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, 1.5 माइल मतलब इससे कम हो जाएगा, 1.5 माइल। अच्छा उसके बाद टर्न्स लेफ्ट एंड वर्क 1/2 माइल, लेफ्ट। अब इधर अगर किसी का फेस है तो लेफ्ट किधर होगा, ऊपर या नीचे? और ये 0.5 माइल गया, 0.5, ठीक है, नीचे के तरफ 0.5 माइल गया। एंड देन टर्न्स बैक, अब ये बैक मतलब इधर आ रहा था फिर घूम गया, इधर आ रहा था ऐसे करके टर्न ले लिया। बैक करना मतलब क्या होता है, टर्न लेना मतलब इससे दिखाते, देखो ऐसे करके बैक हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। अगर ये बैक कर लिया है तो इसका फेस किधर है, अगर ये मुड़ गया तो इसका फेस किधर है? वेस्ट। वेस्ट तो इधर, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ होगा, हाँ होगा। ये अगर नॉर्थ ऐसे, होगा। हाँ ये घूम रहा है तो इसका नॉर्थ होगा, घूम रहा है तो ऊपर इसका मुंह है ना, नॉर्थ साइड, तो इसको लिखेंगे नॉर्थ। तो ऑप्शन डी है शायद, कौन सा है? और ये वाला क्वेश्चन करें, ऑप्शन डी।
नॉर्थ, मतलब ये वाला होगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, 3 में क्या बोला है देखो, ए मैन स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट वर्क 4 माइल्स टूवर्ड्स नॉर्थ। अच्छा, पहले ये गया नॉर्थ के साइड 4 माइल, ठीक है। तो यहाँ एक पॉइंट से स्टार्ट किया, नॉर्थ मतलब ऊपर, ठीक है, और इसको 4 माइल्स कर देते हैं। 4 माइल्स चला, उसके बाद टर्न लेफ्ट एंड वर्क 6 माइल। अच्छा, अब यहाँ पर है, मतलब हम लोग जैसे हैं वैसे ही है, मेरा मेरा राइट इसका राइट, मेरा लेफ्ट इसका लेफ्ट है। अब ये कितने किधर गया, टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट साइड मतलब इधर मुड़ेगा, लेफ्ट साइड मतलब किधर मुड़ेगा, इधर, है ना। क्वेश्चन 3। हाँ, क्वेश्चन 3 के साइड। और कितना माइल, 6 माइल, मतलब इससे ज्यादा होगा। तो मैंने 4 माइल अगर इतना किया है तो 6 माइल कम से कम इतना कर देते हैं, 6 माइल्स तक गया। अच्छा, उसके बाद टर्न्स राइट। अच्छा, फिर राइट साइड गया और वर्क फॉर 3 माइल्स, फिर राइट साइड गया। अगर फेस इधर है तो राइट किधर होगा, ऊपर। और 3 माइल मतलब इसका आधा, तो चलो इसका आधा कर देते हैं, 3 माइल। अच्छा, 3 माइल्स गया एंड अगेन टर्न्स राइट एंड वर्क 4 माइल। अच्छा, अब राइट साइड गया और 4 माइल चलेगा। अब इसका फेस इधर है तो मतलब हम लोग का राइट इसका राइट हो जाएगा, तो राइट साइड जा रहा है और 4 माइल चल रहा है। 4 माइल मतलब ये 6 से थोड़ा कम होगा, ये 4 माइल कर दिया मैंने, ठीक है। ये 6 माइल है ना, तो 4 माइल करीब करीब ऐसे कर देते हैं। अच्छा, 4 माइल्स चला एंड टेक रेस्ट फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट्स के लिए रुक गया। ही गेट अप, फिर उठ गया एंड वर्क स्ट्रेट 2 माइल्स इन द सेम डायरेक्शन, फिर इसी डायरेक्शन में स्ट्रेट 2 माइल चला। तो 2 माइल चला मतलब पूरा इतना कवर कर लिया, ये 6 माइल, इधर भी 6 माइल, तो यहाँ पर 2 माइल कवर कर लिया और पूरा 6 माइल तक चला गया। अच्छा, उसके बाद टर्न्स, उसके बाद राइट साइड घूम गया एंड वर्क 1 माइल। अच्छा, फिर राइट साइड घूम गया, राइट, अब इधर इसका नीचे। अच्छा नीचे होगा, ये लेफ्ट हो रहा है, ये राइट, बिल्कुल नीचे होगा। और 1 माइल चला, 1 माइल मतलब ये अगर 3 है तो इसका 3 हिस्सा कर लो, मतलब इतना सा 1 माइल, ठीक है। 1 माइल तक चला, 1 माइल तक चलने के बाद यहाँ पर क्या पूछ रहा है, और कहीं भेज रहा है क्या, इसको देख लेते हैं। इन द सेम डायरेक्शन एंड टर्न्स राइट एंड वर्क 1 माइल, हो गया। व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग। अब ये ऐसे चल रहा है तो South. फेस तो हाँ नीचे की तरफ है, फेस तो नीचे की तरफ है, तो साउथ, मैम साउथ होगा। हाँ साउथ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 साउथ, यानी ऑप्शन बी, साउथ साइड में, ऑप्शन बी हो गया। अच्छा, क्वेश्चन 4 देखो, अरुण स्टार्टेड फ्रॉम ए पॉइंट ए एंड वर्क फॉर 10 किलोमीटर ईस्ट टू पॉइंट बी। अच्छा, पॉइंट ए से पॉइंट बी में ईस्ट साइड में गया, तो यहाँ पर पॉइंट ए करते हैं, ईस्ट मतलब इधर होता है, ईस्ट मतलब इधर होता है, ईस्ट साइड में पॉइंट बी है और ये डिस्टेंस जो है ये 10 किलोमीटर है। देखो ऐसा क्वेश्चन बता रहा है हमें। देन टर्न टू नॉर्थ, अब ये नॉर्थ में जा रहा है। अब इधर अगर खड़ा है तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। नॉर्थ तो हमेशा ऊपर की तरफ होगा। अब नॉर्थ साइड में जाएगा और 3 किलोमीटर जाके पॉइंट सी में पहुंच रहा है। ये देखो, टर्न टू नॉर्थ एंड वर्क फॉर 3 किलोमीटर टू पॉइंट सी। नॉर्थ में गया 3, अगर इतना बड़ा मेरा 10 किलोमीटर है तो 3 किलोमीटर इतना कर देते हैं, 3 किलोमीटर, और ये सी पॉइंट में पहुंच गया, ठीक है, सी पॉइंट में पहुंच गया। देन टर्न वेस्ट, अब वहां से वेस्ट गया और 12 किलोमीटर डी पॉइंट में पहुंचा। अब यहां से वेस्ट किधर होगा, इधर होगा वेस्ट, है ना। Question और number 12, 4. अब 12 किलोमीटर यानी 10 इतना और इससे भी ज्यादा, ये डी पॉइंट में पहुंचेगा 12 किलोमीटर, ठीक है। ये 10 है, ये 2 और मिला के 12 किलोमीटर। इसको थोड़ा और भी कम कर सकते हैं क्योंकि मैंने 3 किलोमीटर तो इतना सा लिया है। ये पॉइंट डी में पहुंच गया। अच्छा, उसके बाद देन अगेन साउथ एंड वर्क फॉर 3 किलोमीटर टू पॉइंट ई। अब साउथ में जाके 3 किलोमीटर ई पॉइंट में पहुंचेगा। यहां से साउथ, साउथ तो हमेशा किधर होता है, नीचे की तरफ। 3 किलोमीटर मतलब पूरा इतना कवर हो जाएगा और ई पॉइंट में पहुंच गया। अच्छा, ई पॉइंट में पहुंच गया। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्ट पॉइंट। अच्छा, क्वेश्चन देखो, स्टार्ट पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में, तो स्टार्ट पॉइंट कौन सा था, ये था। अब यहां से ये अभी जहां खड़ा है वो कौन सा Northwest डायरेक्शन, side.
हाँ नॉर्थ वेस्ट साइड। नॉर्थ वेस्ट तो नहीं हो रहा है, वेस्ट ही हो रहा है डायरेक्टली। देखो यहाँ नॉर्थ वेस्ट का ऑप्शन भी नहीं है। देखो अगर ऑप्शन नहीं है तो हम लोग सिंपल सिंपल आंसर देंगे ना, ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ दिया हुआ है। अब हमें पूछा है कि यहाँ से इसका फेस किधर है, तो यहाँ से इसका फेस किधर है, स्टार्टिंग पॉइंट से इसका फेस फेस किधर है, ई पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट से ई पॉइंट किधर है, वेस्ट। क्योंकि ये अगर हाँ ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो वेस्ट की तरफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेस्ट, वेस्ट पॉइंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ए स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट एंड वर्क 5 किलोमीटर नॉर्थ, 5 किलोमीटर नॉर्थ के तरफ गया, नॉर्थ मतलब ऊपर, 5 किलोमीटर। अच्छा उसके बाद देन टर्न लेफ्ट एंड वर्क 3 किलोमीटर। अब ऐसे जाएगा तो हमारा लेफ्ट इसका लेफ्ट साइड हो जाएगा, तो 3 किलोमीटर तक चला, लेफ्ट में 3 किलोमीटर तक चल रहा है। अच्छा उसके बाद देन अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वर्क 5 किलोमीटर, और लेफ्ट में गया। अगर ऐसा फेस है तो बताओ ये कौन सा साइड है, ये कौन सा, ये राइट, और ये नीचे के साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट, और लेफ्ट में 5 किलोमीटर मतलब पूरा इतना ही इसके बराबर चला, इधर 5 किलोमीटर तक चला। अच्छा पॉइंट आउट द डायरेक्शन इन विच ही इज गोइंग नाउ। अब बताओ ये कौन से डायरेक्शन में चल रहा है, नीचे साइड कौन सा, साउथ, ठीक है, साउथ, साउथ डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है देखो, ए रैट रन फॉर 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। अच्छा चूहा जो है ईस्ट साइड में 20 किलोमीटर गया, ठीक है भाई, 20 किलोमीटर ईस्ट, ये ईस्ट साइड होता है। अगर ये पॉइंट है मेरा तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये ईस्ट साइड 20 किलोमीटर गया। उसके बाद टर्न टू राइट एंड रन फॉर 10 किलोमीटर। अच्छा राइट साइड घूमा और 10 किलोमीटर गया, तो राइट साइड अगर इधर फेस है चूहा का तो इसका राइट साइड कौन सा है, लेफ्ट साइड कौन सा है, बताओ ऊपर या नीचे, राइट साइड कौन सा होगा अगर किसी का फेस ऊपर या नीचे। देखो ना ऐसे अगर जा रहे हैं तो ऐसे खड़े हैं, फेस इधर है, अगर तुम लोगों सोचो कि तुम लोग का फेस अगर इधर है, ऐसे अगर कोई खड़ा है, ठीक है ऐसे खड़ा है, तो उसका फेस अगर इधर है ऐसे होगा, हाँ नीचे नीचे होगा। तो नीचे साइड 10 किलोमीटर गया, इसका आधा करते हैं 10 किलोमीटर, इतना बड़ा जगह करते हैं 10 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा 10 किलोमीटर भागा, उसके बाद टर्न्स टू राइट, फिर से राइट साइड गया और 9 किलोमीटर भागा, फिर से राइट साइड, अगर फेस इधर है चूहा का, उसका राइट साइड किधर होगा, हमारा लेफ्ट साइड उसका राइट हो जाएगा, साइड। हाँ, और 9 किलोमीटर भाग रहा है, तो 9 किलोमीटर भाग गया। अच्छा उसके बाद फिर से टर्न टू लेफ्ट और रन 5 किलोमीटर, टर्न टू लेफ्ट, तो ये ऐसे फेस है, तो ये राइट और ये लेफ्ट नीचे साइड, और ये 5 किलोमीटर, ये देखो 5 किलोमीटर। अगर चूहा का फेस इधर है तो फिर ये उसका राइट और ये उसका लेफ्ट होगा, लेफ्ट साइड 5 किलोमीटर भागा। अच्छा देन टर्न्स टू लेफ्ट, लेफ्ट और 12 किलोमीटर, फिर यहाँ से लेफ्ट, अब लेफ्ट मतलब हमारा राइट इसका लेफ्ट होगा, फेस टू फेस है चूहा हमारे साथ। अच्छा अब लेफ्ट साइड में कितना किलोमीटर देख लेते हैं, भूल गए, 12 किलोमीटर, तो ये 9 है और उससे ज्यादा होना चाहिए, 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर भागा। अच्छा उसके बाद फाइनली टर्न्स टू लेफ्ट और रन फॉर 6 किलोमीटर, फिर लेफ्ट में मुड़ा और 6 किलोमीटर भागा। लेफ्ट अगर ऐसे है चूहा तो उसका लेफ्ट किधर होगा, अगर ऐसे है तो लेफ्ट ऊपर ऊपर ऊपर, और 6 किलोमीटर, ये 5 है तो इससे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ये 6 किलोमीटर। अच्छा अब रुक गया, चलो और नहीं भाग रहा है। नाउ व्हाट डायरेक्शन इज द रैट फेसिंग, कौन सा डायरेक्शन में है चूहा का मुंह, मतलब फेस इधर, हाँ ऊपर के, नॉर्थ, नॉर्थ, ऑप्शन बी था, देखो नॉर्थ मतलब ऑप्शन बी था। अच्छा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, नहीं 6 ही तो किया, शायद 7 होगा, हाँ 6 किया।
क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ए ड्राइवर लेफ्ट हिज विलेज एंड ड्रोव नॉर्थ फॉर 20 किलोमीटर। अच्छा, एक ड्राइवर है जो अपना गांव छोड़ा और उसके बाद नॉर्थ डायरेक्शन में 20 किलोमीटर चला। तो नॉर्थ डायरेक्शन यानी ऊपर होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में 20 किलोमीटर चला। ठीक है, उसके बाद आफ्टर विच ही स्टॉप फॉर ब्रेकफास्ट। अच्छा, यहाँ पर आके ब्रेकफास्ट के लिए रुक गया। अच्छा, देन ही टर्न लेफ्ट, उसके बाद लेफ्ट मुड़ा एंड ड्रोव अनदर 30 किलोमीटर। अच्छा, लेफ्ट में गया। अगर ये ऐसे चल रहा है तो इसका लेफ्ट और हमारा लेफ्ट बराबर होगा, तो लेफ्ट मतलब इधर जाएगा और 30 किलोमीटर गया। देखते हैं लेफ्ट में कितना गया। हाँ, 30 किलोमीटर, मतलब इससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। तो ये 30 किलोमीटर लेफ्ट साइड। अगर कोई ऐसे जा रहा है तो हमारे साथ इसका बराबर होगा, तो ये लेफ्ट साइड इधर, ये राइट और ये लेफ्ट, 30 किलोमीटर गया। अच्छा, उसके बाद when he stopped for lunch। अच्छा, यहाँ पर लंच के लिए रुका, यहाँ ब्रेकफास्ट, यहाँ लंच के लिए रुक गया। ठीक है, यहाँ पर रुका हुआ है। आफ्टर सम रेस्ट ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड ड्रोव 20 किलोमीटर बिफोर स्टॉपिंग फॉर इवनिंग टी। अच्छा, अब वहां से चला और लेफ्ट में मुड़ के 20 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ से लेफ्ट में मुड़ना है, तो ये ऐसे है इसका फेस, तो ये राइट और नीचे की तरफ लेफ्ट और 20 किलोमीटर जाना है। तो मतलब इतना ही रास्ता फिर से तय करना है, 20 किलोमीटर। अच्छा, 20 किलोमीटर रास्ता तय कर लिया। अच्छा, बिफोर स्टॉपिंग फॉर इवनिंग टी। अच्छा, इवनिंग टी के लिए नहीं रुका, 20 किलोमीटर पूरा रास्ता चला गया। वंस मोर ही टर्न लेफ्ट एंड ड्रोव 30 किलोमीटर टू रीच द टाउन वेयर ही हैड सपर। सपर मतलब वो थोड़ा बहुत खाना होता है, ठीक है, हल्का फुल्का। तो 30 किलोमीटर वो गया और टाउन में पहुंच गया। कैसे करके? लेफ्ट साइड में मुड़ के। तो ऐसे था, ऐसे था, इसका फेस ऐसे है, तो लेफ्ट साइड मतलब हमारा राइट साइड होना चाहिए। तो राइट साइड में ये 30 किलोमीटर गया, मतलब पूरा ऐसे राउंड उसने कवर कर लिया। राउंड नहीं, मतलब ये रेक्टेंगल मोड में पूरा घूम लिया। ये 30 किलोमीटर हो गया। ठीक है, 30 किलोमीटर हो गया और ये टाउन में पहुंच गया। आफ्टर इवनिंग टीज इन विच डायरेक्शन डिड ही ड्राइव। अच्छा, इवनिंग टी के बाद ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ये बताओ। तो ये कौन से डायरेक्शन में है अभी? ये कौन से डायरेक्शन में, ये कौन सा डायरेक्शन? ये तो ईस्ट है ना, तो ये हाँ ईस्ट डायरेक्शन में है। ईस्ट यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ये ईस्ट डायरेक्शन में है। ये नेक्स्ट पेज में है। अच्छा, ए मैन इज फेसिंग ईस्ट, एक जन है ईस्ट साइड फेस करके खड़ा है। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 10 मीटर। तो ईस्ट इधर है, अगर किसी का फेस ईस्ट साइड में है तो हम लोग ऐसे करते हैं कि यहाँ खड़ा है ईस्ट साइड में फेस करके। अच्छा, यहाँ खड़ा है देखो ईस्ट साइड में फेस करके। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है? देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड गोज फॉर 10 मीटर। अब लेफ्ट साइड, ईस्ट साइड से लेफ्ट किधर होगा? ये ऐसे इसका फेस है, तो लेफ्ट किधर होगा, राइट किधर होगा? ऐसे अगर इसका फेस है, ऊपर लेफ्ट होगा, ऊपर। हाँ, ऊपर लेफ्ट होगा। तो इसमें लेफ्ट साइड, एक मिनट, ये मैंने किलोमीटर तो लिखा नहीं, 10 मीटर, ये 10 मीटर हो गया। अच्छा, ए मैन इज फेसिंग ईस्ट देन ही टर्न्स लेफ्ट। अच्छा, ईस्ट के तरफ फेस था, एक मिनट, ईस्ट के तरफ फेस था, ये ईस्ट है, और टर्न लेफ्ट, लेफ्ट में गया, टर्न लेफ्ट गोज फॉर 10 मीटर। अच्छा, ये ईस्ट के तरफ फेस है, सॉरी, ये ईस्ट के तरफ फेस है और ये टर्न लेफ्ट हुआ, तो लेफ्ट मतलब ऊपर की तरफ हो रहा है, करेक्ट। अब ये ऊपर की तरफ कितना गया? 10 किलोमीटर। अच्छा, 10 किलोमीटर मीटर है, ठीक है, किलोमीटर नहीं है। देन टर्न्स राइट एंड गोज फॉर 5 मीटर। देन टर्न राइट, यहाँ से राइट साइड मतलब इधर, टर्न राइट एंड गोज फॉर 5 मीटर, और ये 5 मीटर हो जाएगा, गोज फॉर 5 मीटर। देन गोज फॉर 5 मीटर टू द साउथ। अच्छा, अब यहाँ से साउथ की तरफ 5 मीटर गया। साउथ किधर है? नीचे,
तो ये आधा हो जाएगा, ये 10 है तो ये 5 मीटर यानी आधा हो जाएगा। उसके बाद फ्रॉम देयर फॉर 5 मीटर टू वेस्ट, अब यहाँ से 5 मीटर वेस्ट में गया, वेस्ट तो इधर है 5 मीटर मतलब ये भी 5 है तो ये भी पूरा 5 ऐसे हो जाएगा, 5 मीटर वेस्ट में गया। अच्छा, इन विच डायरेक्शन इज बी फ्रॉम हिज ओरिजिनल प्लेस, ओरिजिनल प्लेस से कौन से डायरेक्शन में, ओरिजिनल प्लेस तो यहाँ है, इधर इसने फेस करके रखा था, तो ओरिजिनल प्लेस से कौन West. से, ओरिजिनल प्लेस से कौन से डायरेक्शन में, ओरिजिनल प्लेस ये है, इससे कौन से डायरेक्शन में है ये पूछ रहा है। वेस्ट के तरफ तो ऊपर साउथ थोड़ी होता है, ऊपर तो नॉर्थ होता है। No. उनको, हाँ क्वेश्चन को एक बार देखो, उसका फेस अभी वेस्ट साइड में है, क्वेश्चन ये नहीं पूछा है, वेस्ट सही बता रहे थे, फेस वेस्ट साइड में है, लेकिन क्वेश्चन ये थोड़ी पूछा है कि उसका फेस किधर है, ये पूछ रहा है कि ओरिजिनल प्लेस से वो किधर है। तो ओरिजिनल प्लेस से अगर सोचोगे तो वो तो इधर हो जाएगा, ओरिजिनल प्लेस से ये जगह कौन से साइड में है, नॉर्थ साइड में, क्योंकि वो घूम फिर के तो फिर वही स्ट्रेट लाइन में आ गया ना, तो ये हो जाएगा नॉर्थ। ठीक है, ये हो जाएगा नॉर्थ, क्योंकि वो ईस्ट से नॉर्थ में गया, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे आया। हमें पूछा है कि ओरिजिनल प्लेस से किधर है, तो ओरिजिनल प्लेस से वो नॉर्थ के साइड में है, तो ये नॉर्थ कौन सा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, सी, ऑप्शन सी आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, देखो देखो क्या दिया हुआ है, फ्रॉम हर होम प्रेरणा विशेस टू गो टू स्कूल, घर से स्कूल जाना चाहती है। फ्रॉम होम सी गोज टूवर्ड्स नॉर्थ, घर से नॉर्थ के साइड वो चली, तो घर से नॉर्थ के साइड वो जा रही है, नॉर्थ ऊपर होता है तो मैंने ऊपर डायरेक्शन लगा दिया। एंड टर्न्स लेफ्ट एंड देन टर्न राइट, तो पहले बाएं फिर दाहिने, तो यहाँ जा रहे हैं तो बायां साइड कौन सा होगा, इधर बाएं मुड़ी, फिर बाएं मुड़ने के बाद वो दाहिने मुड़ रही, तो ऐसे लेफ्ट हो गया। और इधर अगर फेस है तो राइट कहाँ होगा, ऊपर होगा नीचे होगा, अगर किसी का फेस इधर है तो उसका राइट किधर होगा, ऊपर होगा, ऊपर. ऊपर ऊपर। होगा, ऊपर। हाँ, तो ऊपर राइट में चले गई। अच्छा, ऊपर राइट में जाने के बाद फाइनली सी टर्न्स लेफ्ट और रीच स्कूल, फाइनली अब इधर है तो लेफ्ट किधर होगा, इधर, लेफ्ट इधर आ गई और वो स्कूल पहुंच गई। ठीक है, फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड रीच स्कूल इन विच डायरेक्शन हर स्कूल इज सिचुएटेड विथ रेस्पेक्ट टू हर होम। अब देखो कॉर्नर दिया हुआ है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, तो हमें उस तरह से सोचना पड़ेगा। ठीक है, हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन हर स्कूल इज सिचुएटेड विथ रेस्पेक्ट टू होम, मतलब घर से स्कूल किधर है, घर के रेस्पेक्ट में स्कूल किधर है, घर कौन सा, ये, तो मुझे ऐसे ऐड करना चाहिए। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है कि घर से स्कूल किधर है, तो बताओ ये कौन सा डायरेक्शन है। अगर ये नॉर्थ है, घर का ये नॉर्थ है, क्योंकि नॉर्थ के तरफ उसने स्टार्ट किया था, तो घर का ये ईस्ट होगा, तो घर का ये वेस्ट हो जाएगा, तो ये नीचे साउथ हो जाएगा, तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, ये कौन सा, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट है ना, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, यानी ऑप्शन बी। अब देखो जैसे हमें आंसर दिया हुआ रहेगा ना, हम लोग उस रेस्पेक्ट में सोचेंगे, यहाँ ऑप्शन में इस तरह का ही दिया हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, तो हम लोग उस वैसे देखेंगे। तो अब ये नॉर्थ की तरफ गई थी तो ये उसका ईस्ट था, ये वेस्ट था, अब ये दोनों का कॉर्नर क्या आएगा, नॉर्थ और वेस्ट का कॉर्नर नॉर्थ वेस्ट आता है, तो नॉर्थ वेस्ट यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10, ए चाइल्ड वॉक 25 फीट टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ के साइड में 25 फीट बच्चा चला। ठीक है, नॉर्थ के साइड में 25। अच्छा, उसके बाद टर्न्स राइट एंड वर्क 40 फीट, टर्न्स राइट, अब ऐसे जा रहा है तो हमारा राइट साइड इसका राइट साइड हो जाएगा, 40 यानी 25 से तो बड़ा होगा, तो मैंने ऐसे कर दिया 40, राइट साइड चला गया 40 फीट। टर्न्स राइट अगेन एंड वर्क 45, अब अगर इधर है तो राइट किधर होगा, नीचे या ऊपर होगा, बताओ, फेस इधर है तो राइट नीचे होगा, फेस अगर इधर है तो ये लेफ्ट ये राइट, तो ये नीचे के तरफ होगा, नीचे के तरफ कितना चल रहा है वो देख लेते हैं, कहाँ चला गया, नीचे की तरफ 45 फीट,
तो 45 फीट, मतलब इससे भी ज्यादा होगा। ये 40 था ना, तो 45 फीट इतना। अच्छा, उसके बाद ही देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 20 फीट। अब ये लेफ्ट साइड मुड़ा और 20 फीट चला लेफ्ट साइड। अब ऐसे है तो हमारा राइट इसका लेफ्ट होगा। अब लेफ्ट साइड गया और 20 फीट चला, ठीक है। अच्छा, 20 फीट। ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक 20 फीट। फिर से लेफ्ट में मुड़ा और 20 फीट गया। अगर फेस इधर है तो लेफ्ट किधर होगा? ऊपर की तरफ। ऊपर। हाँ, ऊपर कितना? 20 फीट। ऊपर 20 फीट चढ़ा, ठीक है। उसके बाद फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट और फिर से 20 फीट। अच्छा, यहाँ से लेफ्ट मतलब हमारा जिधर लेफ्ट है, तो ऐसे 20 फीट, क्योंकि इसमें पूरा जुड़ जाएगा। ये देखो, ये भी 20 फीट है, ये भी 20 फीट, तो इतना ही 20 फीट होगा। अच्छा, उसके बाद इन विच डायरेक्शन इज द चाइल्ड फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से अभी कौन से डायरेक्शन में, क्वेश्चन को समझो। स्टार्टिंग पॉइंट से अब ये कौन से डायरेक्शन में ये पूछ रहा है। अभी तो इधर है ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में बताओ। स्टार्टिंग पॉइंट से ये डायरेक्शन किधर है? हमें ये नहीं पूछा कि अभी वो फेस किधर कर रखा है। अगर पूछे फेस किधर कर रखा है, तो ये तो नॉर्थ था, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। तो फेस तो वेस्ट के तरफ है। मुझे ये नहीं पूछा है कि बच्चे का फेस किधर है, मुझे ये पूछ रहा है कि जहां से वो स्टार्ट किया था वहां से अगर देखो तो वो कौन से डायरेक्शन में। यहाँ अगर खड़े होके देख रहे हो तो बच्चा कौन से डायरेक्शन, बच्चा तो ऐसे चल रहा था, ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे ऐसे करके घूम गया। अब यहाँ से अगर सोचे तो वो कौन से डायरेक्शन में है, यहाँ से देख के। नॉर्थ तो ऊपर होता है, नॉर्थ ऊपर होता है। वेस्ट। वेस्ट, वेस्ट। ये नॉर्थ है ना, ये ईस्ट, सॉरी वेस्ट क्यों, ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में होगा। ये ईस्ट है, ये ईस्ट साइड है ना। ये देखो, ये साइड पूछ रहा है, यहाँ से खड़े होके मुझे बताना है। देखो बात को समझो, हमें बताना है कि जहां से उसने स्टार्ट किया था वहां से, तो जहां से उसने स्टार्ट किया था बच्चा यहाँ पर था, तो बच्चे का ये ईस्ट साइड था, ये वेस्ट था, ये नॉर्थ था, ये साउथ था। हमें पूछा है जहां से वो स्टार्ट कर रहा है उधर से किधर है, तो डायरेक्शन तो इधर दिख रहा है, बच्चा इधर खड़ा है, यहाँ से देखोगे तो वो ईस्ट साइड में दिखेगा। इसके हिसाब से बताना है, तो ये आंसर ईस्ट होगा। तो क्वेश्चन में ना हमें ये देखना है कि क्या पूछ रहा है। अगर पूछता इसका फेस किधर है, अगर फेस पूछता तो आंसर क्या होता? वेस्ट, क्योंकि बच्चा अगर इधर फेस करके खड़ा है तो आंसर वेस्ट होगा ना। लेकिन हमें पूछ रहा है कि बच्चा जहां से स्टार्ट किया था चलना, वहां से अगर देखे, वहां से अगर हम लोग खड़े होके देखे तो बच्चा भी किधर है, बच्चा भी ईस्ट साइड में है। तो ऑप्शन डी है। देखो 10 ऑप्शन डी है। अच्छा, 11-12 नहीं करवाएंगे, क्योंकि 11-12 जो है वो थोड़ा सा हायर लेवल का है, इसमें अभी नहीं करवाएंगे। अभी हम लोग कर सकते हैं डायरेक्ट 11-12-13 नहीं करेंगे, 14, 15 और 16 कर सकते हैं। छोटा छोटा है, अभी कंप्लीट हो जाएगा 14, 15 और 16। मानन म्यूट करो ना, अनम्यूट रहेगा। ए टूरिस्ट ड्राइव्स 10 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। अच्छा, वेस्ट में 10 किलोमीटर जा रहा है टूरिस्ट जो है। अच्छा, तो वेस्ट मतलब किधर होगा? इधर है ना। अगर यहाँ से ये ईस्ट है, ये वेस्ट हो जाएगा कितना? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर वेस्ट में गया एंड टर्न्स टू लेफ्ट, और इधर से लेफ्ट जा रहा है, तो लेफ्ट किधर होगा? ये राइट और नीचे लेफ्ट होगा, है ना। नीचे साइड लेफ्ट होगा। लेफ्ट साइड में कहां तक कितना गया? 4 किलोमीटर। ये लेफ्ट साइड में 4 किलोमीटर, ठीक है। देन ही ड्राइव्स टूवर्ड्स ईस्ट अनदर 4 किलोमीटर। अब ईस्ट में और 4 किलोमीटर गया। अब यहाँ से ईस्ट किधर होगा? इधर होगा। यहाँ से ईस्ट इधर होगा 4 किलोमीटर। ये तो ईस्ट साइड है ना, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड ड्राइव 5 किलोमीटर। अब राइट साइड में अभी ऐसे कोई है तो उसका राइट साइड किधर होगा? नीचे के तरफ होगा, और नीचे के तरफ इसने 5 किलोमीटर रास्ता तय किया। देखो 5 किलोमीटर। आफ्टरवर्ड्स ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड ट्रेवल 6 किलोमीटर। लेफ्ट में गया, इधर से लेफ्ट मतलब ये इधर हो जाएगा। इधर से लेफ्ट मतलब किधर होगा बताओ? इधर से लेफ्ट ऐसे है तो ये इधर होगा, लेफ्ट। हाँ, इस साइड लेफ्ट 6 किलोमीटर, ठीक है। 6 किलोमीटर वो गया।
अब देखो पूछ रहा क्या है, इन विच डायरेक्शन इज ही, ये ही होगा फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। फिर से देखो क्वेश्चन को समझना है, स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में, तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, इससे इसका डायरेक्शन अभी किधर है, यहां से अगर देखो तो ये कौन से डायरेक्शन में है, ये बताओ। ये 10 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर, ये थोड़ा ज्यादा, ये साउथ होगा। ये देखो ये 10 है ना, ये इतना बड़ा होना चाहिए, अगर तुम लोग स्केल से करोगे तो समझ जाओगे, ये 10 ये पूरा यहाँ पर आके पॉइंट होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये किधर डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन। स्टार्टिंग पॉइंट से मुझे बताना है इसका डायरेक्शन किधर है। अभी पूछोगे तो फेस किधर है, तो ईस्ट साइड, बट हमें पूछा है स्टार्टिंग पॉइंट से ये किधर दिख रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से देखे तो ये साउथ की तरफ है, ठीक है। तो ऑप्शन डी 14 का ऑप्शन डी हो जाएगा साउथ। अच्छा 15, ए मैन स्टार्टेड वॉकिंग वेस्ट, वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो ये वेस्ट हो गया। He turned right then right again, तो 2 बार राइट मुड़ा, इधर से राइट, तो राइट किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। वेस्ट इस साइड होगा ना। ओ अच्छा सॉरी, मैंने ईस्ट साइड कर दिया ना, अच्छा वेस्ट बोला है मैंने, ईस्ट साइड कर दिया, मैन स्टार्टेड वेस्ट। हाँ फिर 2 बार राइट मुड़ा, अब ऐसे जा रहे हैं तो राइट किधर होगा, नीचे या ऊपर, ऊपर राइट हो जाएगा। ये ऐसे जा रहे हैं तो राइट ऊपर हो जाएगा, करेक्ट, राइट ऊपर हो गया। फिर से राइट, इधर से राइट जाएंगे तो ये ऐसे होगा, है ना, इधर से राइट जाएंगे तो ऐसे होगा, राइट एंड फाइनली टर्न लेफ्ट, ऐसे राइट गया और फिर लेफ्ट, लेफ्ट मतलब ऐसे है तो ऊपर होना चाहिए लेफ्ट, तो ये मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है, ऊपर लेफ्ट हो गया। अच्छा उसके बाद टूवर्ड्स विच डायरेक्शन वाज ही वर्किंग नाउ, तो पूछ रहे हैं अभी ये कौन से डायरेक्शन में चल रहा है, नॉर्थ, नॉर्थ, ऊपर के तरफ है तो नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, दैट इज ऑप्शन ए। देखो नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, दैट इज ऑप्शन ए। एंड लास्ट क्वेश्चन करवाएंगे, क्वेश्चन नंबर 16, यही वाला लास्ट करवाएंगे। देखो बोल रहा है कि वन इवनिंग राजा स्टार्टेड टू वर्क टुवर्ड्स द सन, वो सूरज की तरफ चल रहा है, तो कौन से डायरेक्शन में चल रहा है, सूरज की तरफ अगर चल रहा है तो कौन से डायरेक्शन में, नहीं इवनिंग में बोला, इवनिंग में सूरज किधर रहता है, वेस्ट। वेस्ट, तो ये चीज ध्यान में देना है, हमें नहीं बोला है मॉर्निंग, बोला है इवनिंग, इवनिंग में सूरज वेस्ट में रहता है, तो वेस्ट मतलब फिर से इधर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये वेस्ट के तरफ चल रहा था, आफ्टर वॉकिंग ए वाइल ही टर्न टू हिज राइट, अब ये डाइने मुड़ गया, तो डाइने किधर होगा, ये ऊपर की तरफ है ना, राइट ऊपर की तरफ होगा। अच्छा ऊपर की तरफ, ही टर्न टू हिज राइट एंड अगेन टू हिज राइट, फिर राइट में गया, राइट मतलब फिर ऐसे कुछ ऐसा ही सेम है क्वेश्चन मुझे लग रहा है, राइट। आफ्टर वॉकिंग ए वाइल ही अगेन टर्न राइट, फिर से राइट में मुड़ गया, तो ऐसे है तो राइट साइड किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, ठीक है, ऐसे है तो राइट साइड नीचे की तरफ होगा। अच्छा आफ्टर वॉकिंग ए वाइल ही अगेन टर्न राइट, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, अब पूछ रहा है फेस किधर है, फेस साउथ की तरफ है, साउथ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आंसर उस हिसाब से होगा। ड्रॉ एक बार ऐसा लग रहा है जैसे ही तुम लोग घर पे प्रैक्टिस करोगे ड्रॉ समझ में आ जाएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, लेकिन आंसर क्या पूछ रहा है उस हिसाब से आंसर देना जरूरी है। जैसे इसमें पूछा था इसका फेस किधर है, तो इसका फेस साउथ में है, दैट इज ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो तुम्हें पॉइंट आउट करना है तुम लोगों को, नहीं तो नहीं होगा। तो देखो मैंने 16 तक करवाया, जिसमें मैंने 12, 13, 14 शायद छोड़ दिया, 12, 13, 14, हाँ ये हम बाद में करवाएंगे। तुम लोग उसके बाद 17 से लेके यहाँ पर जितना क्वेश्चन है जो भी तुम लोग उससे बन जाता है वो तुम लोग करना, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन है, अप टू 54 तक है, तुम लोग सारा ट्राई करो, जो हो जाएगा ठीक है, जो नहीं होगा हम क्लास में बता देंगे, ठीक है। तो अभी इतना ही करते हैं, तुम लोग इसको जरूर ट्राई करना।